ओके। आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग कि मेटा पे अवेयरनेस कैंपेन कैसे रन करते हैं। बट उससे पहले हमें सबसे पहले ये जानना है कि मेटा एड्स का सबसे पहले आपका प्रोफाइल पे नाम कैसा होना चाहिए, आपके आईडी प्रूफ से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है इस अकाउंट के अंदर। कर दिया ओके। आईडी प्रूफ पे आपका जैसा नाम है वैसा नाम है या नहीं। डेट ऑफ बर्थ अगर आपने फेक डाला है और आपके आईडी प्रूफ पे अलग है तो उसे कैसे चेंज करेंगे। उसके बाद में वेरिफिकेशन वाला पार्ट कहाँ से होता है, पहले इन 3 टॉपिक को अभी पहले समझेंगे हम, क्योंकि आप ऐसा ऐड रन करने जाने वाले हो ना आगे, तो इसे समझना पहले बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में रिक्वायरमेंट नंबर 2 कि आपका फेसबुक पे एक बिजनेस पेज कैसे बनता है। तो आई होप कि मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों का बिजनेस पेज यहाँ पे बना होगा, जैसे पोंडिंग आपका बना है, मयूरी जी आपका बना है, आपका ही बना है, और अहमद जी आपका ही बना रहेगा, सिक्की जी आपका ही बना है। तो अभी नया बिजनेस पेज कैसे बनाते हैं ये सारा पहले भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग अवेयरनेस कैंपेन पे जाएंगे। सबसे पहले अगर आपका अकाउंट पे नाम सही है या नहीं है उसको चेक करने के लिए टॉप पे आपका जो प्रोफाइल का जो आपको लोगो दिख रहा है एकदम टॉप पे, मेरा आपको एरो दिख रहा है वहाँ पे, राइट। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो आपका नाम, मतलब मेरा जो नाम है अंसारी मोहम्मद अहमद, ये मेरा प्रोफाइल है। इसके अंदर मेरे ग्रोटेक डिजिटल एकेडमी ये पेज है। पूर्वांकरा पाम विस्ता ये एक मेरा क्लाइंट है, उसका पेज है। इसके अंदर अभी आप मेक श्योर करना कि आपका प्रोफाइल ही ओपन हो। यहाँ पे मेरा प्रोफाइल ओपन है ना, देखो यहाँ पे भी लिखा है अंसारी अहमद। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो मेक श्योर करना आपका प्रोफाइल ओपन हो। आपके प्रोफाइल के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, आपको इस पे क्लिक करना है और अगेन सेटिंग पे क्लिक करना है। तो अभी आप जाके चेक करो कि आपने जो नाम लिखा है वो सही है या नहीं। अब उसे नाम कहाँ चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखा है पर्सनल डिटेल। आप पर्सनल डिटेल पे जैसे आप क्लिक करोगे, पर्सनल डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा पर्सनल डिटेल, नीचे देखो अगेन अगेन पर्सनल डिटेल पे क्लिक करो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कॉन्टेक्ट इन्फो में आपका कौन सा मोबाइल नंबर और कौन सा ईमेल आईडी है ये आपको वो दिखा रहा है। मतलब आप जब कभी भी आपका मेटा का पासवर्ड कभी आप भूल जाते हो तो यही वो क्रेडेंशियल है जिसके जरिए आप ओटीपी देके अपने पासवर्ड को फॉरवर्ड कर सकते हो, फॉरगेट। देन उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, उसी के नीचे डेट ऑफ बर्थ आपको जो दिख रहा है ये। तो डेट ऑफ बर्थ अगर आपने रॉन्ग मेंशन किया है उसे अगर आपको सही करना है तो डेट ऑफ बर्थ के इसमें यहाँ पे जाके क्लिक कीजिए और एडिट दिख रहा है, एडिट पे क्लिक करके यहाँ से आप अपनी करंट डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो मैंने ऑलरेडी अपना सही कर चुका है, आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिखेगा और मेरी आईडी भी वेरीफाई हो चुकी है। तो इसके लिए मुझे एडिट का ऑप्शन अभी नहीं दे रहा है कि मैं चेंज कर सकूँ, बट आपके केसेस में आपको दिखने वाला है कि कैसे चेंज करना है। तो ये पार्ट कौन सा था, ये पार्ट था डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने का। उसके बाद में अगेन आपको पर्सनल डिटेल के अंदर ही, मतलब ये सब आपको इधर ही मिलने वाला है। अगर अभी आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके जितने प्रोफाइल है सारे प्रोफाइल आ जाएंगे। तो पहला प्रोफाइल यही है ना अंसारी अहमद, इसी का हमें नाम सही करना है। तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद नेम दिखा, नेम पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना सही नाम इंटर करोगे। और याद रखिए यहाँ पे जो नाम आप इंटर करोगे एक बार सेव हो जाएगा। तो अब आप दोबारा चेंज करने आते हो तो दोबारा चेंज करने के लिए 60 डेज लगेगा, देखो वहाँ पे नीचे लिखा है। इफ यू चेंज योर नेम यू कैन नॉट चेंज इट अगेन फॉर 60 डेज। तो अगर आज आप कोई भी आप नाम चेंज कर रहे हो तो जैसा आईडी प्रूफ पे वैसे ही रख दो। तो आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम ये सब ऐसा अच्छे से मेंशन करो, क्योंकि आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ राइट रहेगा तभी आप जाके अप्लाई करोगे वेरिफिकेशन के लिए। तो ये दो पार्ट समझ में आया आपको कैसे करना है। ओके, नहीं वैलिड नहीं, अभी आपका आधार कार्ड जैसा है आधार कार्ड पे जो नाम है तो जैसा आधार कार्ड पे वैसा आपको यहाँ डालना पड़ेगा, है ना। नहीं तो वेरिफिकेशन में जाएगा तो मेटा रिजेक्ट कर देगा आपका। ओके, कोई नहीं, अभी जो आपने अपडेट किया तो वैसा डाल दीजिए, है ना। तो ये प्रोसेस किसका था, आपका प्रोफाइल अपडेट करने का प्रोसेस था, नाम और डेट ऑफ बर्थ। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे अब आपको ऐड करना है आपका प्रोफाइल फोटो, करंट प्रोफाइल फोटो, क्योंकि मेटा वेरिफिकेशन के टाइम पे 100 में से 90% लोगों का वीडियो वेरिफिकेशन मांग रहा है, जो कि अभी 1.5 से 2 महीने के अंदर ही हुआ है। तो वीडियो वेरिफिकेशन में क्या होता है, मेटा के
एप्लीकेशन से ही कैमरा ऑन होता है और मेटा के कैमरे से ही आपका वेरिफिकेशन होता है। आप अलग से किसी का रिकॉर्डिंग कर लो, अपलोड कर दो, वहाँ पे वैसा नहीं चलेगा। तो इंटरनल मेटा का ही कैमरा ओपन होगा, उसके अंदर वेरिफिकेशन होता है, राइट। अब वेरिफिकेशन के लिए क्या पार्ट है, देखो वापस से देखो। आप सबसे पहले तो आप बाहर आ चुके हो, जैसे आपने लॉगिन किया था, जैसे फेसबुक पे आए थे तब। तो अभी आपको पता है प्रोफाइल फोटो कैसे अपडेट करना है। प्रोफाइल फोटो चेंज करने आता है आई थिंक सबको। तो आपके प्रोफाइल पे क्लिक कर दो, जो लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ आपको प्रोफाइल मिल जाएगा और इस प्रोफाइल के इस पे कैमरे का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके यहाँ से अगेन आप कोई अपडेटेड फोटो यहाँ पे अपलोड कर दो। अपलोड का आया, अपलोड फोटो, अपलोड फोटो पे क्लिक करके आप नया प्रोफाइल अपडेट कर लो। और प्रोफाइल फोटो जब आपका अपडेट हो जाता है, उसके बाद अब वेरिफिकेशन कहाँ से किया जाता है। तो वेरिफिकेशन कहाँ से किया जाता है, उसके लिए आपको अगेन टॉप पे जो प्रोफाइल है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। आपको हर बार है ना इसी पे क्लिक करना है। अगर आपको कुछ भी वेरिएशन करना है आपके प्रोफाइल के अंदर, तो याद रखो इसी में नहीं, हर किसी में, चाहे वो स्नैपचैट हो, लिंक्डइन हो, गूगल हो, यूट्यूब हो, सब जगह आपको प्रोफाइल की सेटिंग में ही जाना है, क्योंकि वही प्रोफाइल की सेटिंग में आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है वो वहीं दिखने वाली है। तो ये तो सब चीज़ों में कॉमन यही लगने वाला है आपको। तो प्रोफाइल में जाके आपको सेटिंग पे क्लिक करना है और लेफ्ट साइड पे आपको जो पर्सनल डिटेल दिखेगी आपको इस पे क्लिक करना है, क्योंकि आपकी पर्सनल चीज़ है ना, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब। तो उसकी सेटिंग यहाँ पे आएगी। अब प्रोफाइल वाला आपने यहाँ पे सही कर दिया नाम। उसके बाद में पासवर्ड से रिलेटेड कुछ भी करना होगा तो आपको ये पासवर्ड चेंज करना है, तो यही करना आपको। और मेक श्योर करना कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो तो आपके एड्स के अंदर 2 फैक्टर ऑन करना थोड़ा सा कर देना उसे आप। एक मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एक अकाउंट सिक्योरिटी है कि कोई भी अगर आपके अकाउंट को अगर कहीं लॉगिन करना होगा तो वो इजीली लॉगिन नहीं कर पाए। इसकी बहुत बड़ा रीजन है, मैं आपको पहले रीजन एक्सप्लेन करता हूँ ये क्यों मैं आपको ऑन करने के लिए कह रहा हूँ। अगर 2 फैक्टर अगर आप ऑन नहीं करते हो तो मान के चलिए आपका डिवाइस 4 अलग अलग लोकेशन पे, 4 अलग अलग लैपटॉप पे, 4 अलग अलग आईपी एड्रेस पे चल रहा है, तो मेटा को ये लगेगा कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है और उसे सस्पिशियस एक्टिविटी बता के आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। तो इसके लिए मेटा रिकमेंड करता है कि आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन रखो, जिससे कोई भी क्रेडेंशियल या कोई भी आपका फेसबुक लॉगिन का ही करता है तो वो आपकी मोबाइल डिवाइस से जब तक आप उसे अलाउ नहीं करोगे तब तक वो नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, राइट, या फिर आपको नोटिफिकेशन आएगा, टैप यस करो, तो मेटा को समझ में आ जाएगा कि आपने अलाउ किया तभी वो पर्सन वहाँ पे लॉगिन है। तो इसके लिए यहाँ पे 2 फैक्टर के लिए आपको यहाँ पे 2 फैक्टर पे ऑन करके, और ये आपका जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल सेलेक्ट करना है। और प्रोफाइल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसे करना है। यू कैन नॉट मेक दिस चेंजेस एट दिस मोमेंट, अभी नहीं कर सकता मैं क्योंकि मेरा अकाउंट ये वाला जो है सस्पेंडेड है। लेकिन मेरा 2 फैक्टर ऑन है, जब मैं से लॉगिन कर रहा था तो मेरा व्हाट्सएप पे कोड आता है मुझे, तो मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप अप्लाई किया है, ना कि ईमेल आईडी और ना ऑथेंटिकेटर एक कोड आता है वो भी नहीं। तो मैंने डायरेक्ट व्हाट्सएप यहाँ पे सेलेक्ट किया है, तो इसके लिए मुझे व्हाट्सएप पे कोड आता है। और अगेन अभी हम लोग जाएंगे कि वेरिफिकेशन वाला जो पार्ट है, वेरिफिकेशन वाला पार्ट याद रखिए पर्सनल डिटेल के अंदर है, जहां से आपने डेट ऑफ बर्थ चेंज किया था ना। देखो डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी कंफर्मेशन दिख रहा है आपको, ये वाला वो पार्ट है। अब जैसे आप आइडेंटिटी कंफर्मेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है व्यू, और यहाँ पे दिख रहा है गेट स्टार्टेड कंफर्म योर आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है, बट अभी अप्लाई मत करना। आप अप्लाई तब करोगे जब आपका नाम आप अभी अपडेट करो, डेट ऑफ बर्थ अभी अपडेट करो, प्रोफाइल फोटो अभी अपडेट करो, वेरिफिकेशन अभी अप्लाई मत करना। ये तीनों चीज अगर आपने अभी किया और गेट स्टार्टेड पे जाके वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया तो अकाउंट फिर सस्पेंड हो जाएगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों है, लॉजिक समझो। हो सकता है आपका अकाउंट किसी पर्सन ने हैक करके रखा है, जिसने लॉगिन करके रखा है, उसको आपकी डिटेल मिल गई, सब उसने अभी तुरंत सब ऐड कर दिया, प्रोफाइल फोटो भी और डेट ऑफ बर्थ भी, नाम भी, और तुरंत वेरिफिकेशन के लिए भी अप्लाई कर दिया। और वेरिफिकेशन के टाइम पे वो आईडी अपलोड कर दिया, आईडी भी अपलोड हो गई, फिर वीडियो वेरिफिकेशन मांगेगा, और वीडियो वेरिफिकेशन उसको इंस्टेंट तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि वीडियो वेरिफिकेशन तो आप ही कर पाओगे, कोई दूसरा पर्सन तो नहीं कर सकता। तो इसके लिए मेटा ने क्या बोला, अगर आपने अभी नाम चेंज किया है तो एटलीस्ट 24 से 48 आवर्स तक रुक जाना वेरिफिकेशन के लिए।
तुरंत नहीं करना। अगर आप तुरंत करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, मेटा को लगेगा कि किसी ने आपके अकाउंट को हैक किया, तुरंत अपने सब कुछ सही किया, तुरंत जाके वेरिफिकेशन कर रहा है। बोर्ड्स जैसा एक्टिविटी लगेगा उसे। बोर्ड्स पता है ना आपको, जो ऑटोमेटिक बोर्ड्स बेचे जाते हैं, तो वैसा वाला फेक एक इन्वायरमेंट बनेगा यहाँ पे। तो आप सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे ऐड कर लो। डिटेल्स वगैरह ऐड करने के बाद इस प्रोसेस को कल अप्लाई करना, ठीक है, और यहीं से अप्लाई करेंगे हम। ओके, जैसे आप अप्लाई करोगे तो मेटा इसे 24 घंटे तक रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद आपको वो अप्लाई कर देगा। अभी देखो, वी नीड अ बिट मोर इन्फॉर्मेशन बिफोर वी कंफर्म योर आइडेंटिटी। मतलब ये मेरे बारे में बता रहे हैं, क्योंकि मैंने अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट किया था, तो अगेन मेरा वेरिफिकेशन के लिए मांग रहे हैं। तो होता क्या है, वेरिफिकेशन आपसे ना, एक बार अकाउंट जब वेरीफाई हो जाता है तो शायद ये आपको 1 साल 2 साल तक नहीं पूछेगा वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन अगेन आपको हो सकता है किसी को 1 साल या किसी को 2 साल के बाद रीवेरिफिकेशन फिर करना पड़े। रीवेरिफिकेशन एक प्रोसेस होता है, वो इसके लिए होता है कि हाँ, कि ये अकाउंट आपके पास मतलब मल्टीपल लोगों के पास इसका एक्सेस ना हो, और मेटा भी अपने अकाउंट की मतलब एक क्वालिटी और एक अपने प्लेटफॉर्म की अगर देखा जाए वो एसेट चेक करता है कि आप एक्टिव हो या नहीं हो, तो चेक कराना पड़ेगा। अंदर कबूतर आ गए। हम्म, ओके, ये यहाँ से आपका वेरिफिकेशन वाला पार्ट होगा। तो आई थिंक ये बेसिक चीज है जो आपको पता है कि आपको सिर्फ सेटिंग में जाके करना है सब कुछ। नहीं नहीं, ये वेरीफाई कहीं पे दिखेगा नहीं, ये एड्स के लिए हमारे। हम अगर ऐड रन करेंगे तो एड्स रन करने से पहले हमारा प्रोफाइल वेरीफाई होना चाहिए। ये वो वेरिफिकेशन नहीं है जो ब्लू बैज दिखता है ना, जो वेरिफिकेशन बैज, वो वाला बैज अलग है। पेज पे वो सब पेड वेरिफिकेशन है, वो बैच वाला वेरिफिकेशन है, ये वेरिफिकेशन अलग है। और वो वेरिफिकेशन आप जो बता रहे हो वो एक बैच होता है जिसका आप प्रीमियम और मेंबरशिप लेते हो, उसका मेंबरशिप है 699 का। अच्छा, मेरा ऑलरेडी मैंने रन किया है, बट थोड़ा नेम में मेरा मिसचेंज है, तो मैं अभी करने जाऊँ, पेज बना दिया है, एड्स पे रन हो रहे हैं, अभी करने जाऊँ तो वो होगा? हाँ, चेंज होगा। पेज को कैसे चेंज करना है वो भी अभी बता देता हूँ। पेज को नहीं, मतलब वही नाम आइडेंटिटी नाम चेंज कर सकते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो मयूरी जी आप? नीचे आता था मुझे मेटा वेरीफाइड करके फेसबुक पे पेज पे। हाँ, मैंने पेड वगैरह नहीं लिया, बस वही हम बूस्टिंग करते हैं ना फेसबुक इंस्टाग्राम पे। हाँ, मुझे दिखाना आप एक बार तो मैं बताता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे अभी सबसे पहली बात, ये सारे पार्ट जो थे बेसिक सेटिंग जो भी हमने किया। अभी इसके बाद मुझे ये बताइए, फेसबुक का बिजनेस पेज किस किस के पास है? किसी ने बनाया है अभी तक? मेरे पास है बट लॉगिन इसमें और दूसरे डिवाइस में। अच्छा, ठीक है जी, आपका लॉगिन है, फेसबुक का बिजनेस पेज है, उनलिंक आपके पास भी है। ओके, फेसबुक बिजनेस पेज क्या होता है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अभी हम जा रहे हैं अवेयरनेस कैंपेन चलाने के लिए, और अवेयरनेस कैंपेन चलाने के लिए आपके पास वो रिक्वायरमेंट जो याद है मैंने आपको बताया था, 3 रिक्वायरमेंट होगी। एक फेसबुक का पर्सनल अकाउंट और आपका नाम वगैरह अपडेट होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा रिक्वायरमेंट था कि आपके पास फेसबुक का एक बिजनेस पेज होना चाहिए। जब तक आपके पास पेज नहीं होगा तो आप ऐड कौन से पेज से रन करोगे? कंपनी का नाम कौन सा दिखेगा ऊपर? तो वो कंपनी का नाम दिखाने के लिए आपके पास एक पेज होना चाहिए ना। जिस तरीके से मैं अगर अपने प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखा रहे ग्रोटेक डिजिटल एकेडमी पूर्वांकरा पाम बीच एंड सी ऑल प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारे पेजेस आ जाएंगे, दिख रहे? सी मोर प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा तो बहुत सारे पेजेस है। तो ये सब क्या है, ये पेजेस क्या है? इन पेजेस से हम लोग ऐड रन करते हैं ना। तो यहाँ पे भी आपको भी ऐसा एक पेज बनाना है। तो पेज बनाने की एकदम सिंपल कंडीशन है, यहाँ पे आपको 9 डॉट दिख रहा है, जिस तरीके से 9 डॉट्स पे क्लिक करके आप एड्स मैनेजर पे गए थे, ठीक उसी तरीके से आप 9 डॉट्स पे जैसे क्लिक करोगे तो 9 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पे आपको एक पेजेस करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, डिस्कवर एंड कनेक्ट विद बिजनेसेस ऑन फेसबुक। पेजेस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो ऑलरेडी पेजेस बना है वो दिखाई देंगे। बट अगर आपके प्रोफाइल में कोई पेजेस नहीं बना है तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको लिखा रहेगा क्रिएट न्यू पेज। आपको शायद क्रिएट न्यू पेज ही लिखा होगा सिर्फ, ऐसा नहीं लिखा होगा जैसे मुझे लिखा है। तो यहाँ पे कंडीशन सेम ऐसे ही लिखा है। तो यहाँ पे अभी क्या कर सकते हो, 2 ऑप्शन है, या तो आप एक और एक प्रोफाइल बना सकते हो या तो आप पेज बना सकते हो।
तो आपको क्या करना है, प्रोफाइल तो ऑलरेडी बनाई है ना हमारा, हमें पेज बनाना है जो रिक्वायरमेंट है एड्स की। तो क्रिएट न्यू प्रोफाइल पेज पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएगा। पहला ऑप्शन है पर्सनल प्रोफाइल, जो कि हमें बनाना नहीं है। दूसरा है पब्लिक पेज, जो ये बिजनेसेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपको पब्लिक पेज पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ऐसा आपके सामने एक डैशबोर्ड आ जाएगा जहां पे आपको वो थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे कर देना है गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका पेज का नाम, मतलब आपके बिजनेस का क्या नाम है यहाँ पे वो डालो। यहाँ पे वो नाम डालना है, इसी नाम से आपका ऐड चलने वाला है। अमेजोन का ऐड देख रहे हो ना, तो अमेजोन का पेज का यहाँ पे नाम है अमेजोन, है ना। तो यहाँ पे आपको आपके बिजनेस का नाम डालना है। उसके बाद में आपका बिजनेस का कैटेगरी जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। कैटेगरी मतलब अब आपको समझ में आ रहा है। अगर आपका प्रोडक्ट एग्जांपल ज्वेलरी है तो यहाँ ज्वेलरी सेलेक्ट होगा, सलोन है तो सलोन। कंपनी का बना रहे तो अलग अलग पेज बनाने का, राइट। तो उनका काम ऑलरेडी होगा, ऑलरेडी होगा तो भी बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। हाँ, एग्जांपल आपको पेज बनाना ही है। बट अगर देखो, अगर आपका एग्जांपल रियल एस्टेट का बिजनेस है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रियल एस्टेट के अंदर अहमद आप हो और साकिब फहद जी है ना, ओके, तीन पुंडलिक आप। तो मोस्ट ऑफ यहाँ पे मेजोरिटी 40% की रियल एस्टेट की है। तो रियल एस्टेट के अंदर मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि अगर आप एग्जांपल के रह जाएगा प्रोजेक्ट के, आपने एक लैंडिंग पेज, एक फेसबुक पे बिजनेस पेज बनाया, ये प्रोजेक्ट 5 साल के बाद खत्म हो जाएगा, ओके, तो वो पेज आपके पास पड़ा रहेगा, वेस्ट हो जाएगा, मेटा का एसेट्स खराब होगा। तो आप क्या करो, आपके बिजनेस के लिए कॉमन पेज बनाओ। कॉमन पेज मतलब आपके जो बिजनेस फर्म है ना, जो आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नेम है, वो नाम से पेज बनाओ। क्योंकि जब आप उस पेज से 2 साल 3 साल 4 साल अगर आप ऐड चलाते जाओगे ना हर अलग अलग प्रोजेक्ट का, तो मार्केट में आपका नाम बनना शुरू होता है। जैसे 99 एकड़ हो गया, राइट, जैसे 99 एकड़, तो 99 एकड़ ऐसा थोड़ी करता है कि जिसका ऐड चलाता है उसके प्रोजेक्ट के नाम से पेज बनाता है, नहीं ना। तो आप एक पेज बनाओ, उस पेज के ऊपर बहुत मेहनत कर दो। ऐड तो चलाने वाले ही हो आप, दूसरे कंपनी के पेज पे चला रहे हो, प्रोजेक्ट के नाम के पेज पे चला रहे हो, क्यों ना आपके फर्म के नाम से चलाओ। लोग जानना तो शुरू करेंगे। आज से पानी छोटे से पौधे में डालेंगे, कल जाके बड़ा होगा, कल जाके फ्रूट्स वगैरह देगा हमें वो। तो क्यों ना हम उसके ऊपर आज ही से काम करें। तो एक पेज ऐसा कॉमन बना लो जिससे आप हमेशा ऐड रन करते रहो। तो जितना आप उस ऐड में पैसा डालोगे तो मेटा की नज़र में आप है ना एक वैल्यूएबल कस्टमर बनते हो, और आपके एड्स की जो लिमिट जो रहती है ना वो भी बढ़ जाती है, और आपके एड्स को मेटा भी बहुत पुश करता है फिर उसे। तो यहाँ पे आपको वो पेज का नाम डालना है, कैटेगरी सेलेक्ट करना है। एग्जांपल मैं अपने पेज का नाम डाल रहा हूँ जैसे कि द डिजिटल अहमद, और मैंने जो डिजिटल अहमद दिखा तो उसने ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कैटेगरी डाल दिया, जैसे एडवर्टाइजिंग है ना, तो एडवर्टाइजिंग जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, और इन दोनों में से मैं कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। बट एग्जांपल मान के चलिए आपका कोई ई कॉमर्स का बिजनेस है या रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो जो भी रहेगा यहाँ पे आपको वैसा एंटर करना है। मान लो मेरा द डिजिटल अहमद मेरा ई कॉमर्स का है। अब यहाँ पे आप खाली ऑनलाइन, ओके ऑनलाइन नहीं, शॉपिंग लिख के डालो, आ गया। शॉपिंग सर्विस, शॉपिंग सेंटर, यस, वुमेन क्लोथ शॉप, हार्डवेयर, या फिर अगर आपका स्किन से रिलेटेड कुछ है तो यहाँ पे स्किन केयर। और फिर अगर आपके उसके बाद में अगर आपका रियल एस्टेट अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज, ओके, रियल एस्टेट के अंदर प्रॉपर्टी आ जाएगा, रियल एस्टेट एजेंट, प्रॉपर्टी कंपनी, लोन सर्विस, ये सारी चीजें आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपका जो भी रहेगा वो हिसाब से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। ज्वेलरी का अगर डालेंगे तो ज्वेलरी एंड वॉचेस, ज्वेलरी एंड होलसेल, ये सब आएगा। तो यहाँ पे आपके हिसाब से जो आपका प्रोडक्ट का कैटेगरी होगा वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में लास्ट में जो बायो लिखा है, बायो के अंदर आपके बिजनेस के बारे में से डिस्क्राइब करना है कि आपका बिजनेस किस लिए है।
राइट। तो आपको अपना बायो लिखना है, जैसे कि आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग प्रोवाइड करते हो या अपने स्किन केयर का प्रोडक्ट बेच रहे हो या रियल एस्टेट के हो या आप एक फ्रीलांसर हो, तो आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उसे डिस्क्राइब करो थोड़ा सा शॉर्टकट में, जो आपके पेज के अंदर ये कस्टमर आपको इसे पढ़ता है। ओके, इतना करने के बाद आप जैसे ही क्रिएट पेज पे क्लिक करोगे, तो मैं आपके सामने एक बना के दिखा रहा हूँ, जैसे द डिजिटल अहमद, और मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, और मैं इसके बायो में लिख देता हूँ कि जैसे कि दिस इज अहमद, दिस इज डिजिटल अहमद, आई एम providing digital marketing services like Meta ads, Google ads, web development and SEO, and ओके। इतना लिखने के बाद अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो मैंने जहाँ पे लिखा है द डिजिटल अहमद, देखो ये पेज का नाम यहाँ पे हाईलाइट हो गया, और यहाँ पे जो मैंने अपना ब्रीफ किया था वो यहाँ पे आ गया। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, क्रिएट पेज पे क्लिक करोगे। क्रिएट पेज पे क्लिक करने के बाद मेटा को थोड़ा समय लेगा, आपको दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। उस पेज पे क्या करना है, अब आपको उस पेज के ऊपर आपके कॉन्टेक्ट डिटेल, जैसे आपका ईमेल आईडी, आपका व्हाट्सएप नंबर, आपका मोबाइल कॉन्टेक्ट नंबर, उसके बाद में आपका शॉप कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता है, डे सेलेक्ट करना है, टाइम सेलेक्ट करना है, ओपनिंग टाइम क्लोजिंग टाइम सेलेक्ट करना है, एंड देन उसके बाद में आपको यहाँ पे आपके वेबसाइट का यूआरएल डालना है कि ऑनलाइन कस्टमर अगर आपकी वेबसाइट पे जाएगा तो वो कहाँ पे, उसका वेबसाइट पे कौन सी वेबसाइट पे जाएगा, तो आपकी वेबसाइट भी वहाँ पे होनी चाहिए। एक मिनट, शायद बंद तो गया है। ओके, ये बन गया, द डिजिटल अहमद दिखा, ये वाला दिखा, ये ऑटोमेटिक बन गया, मतलब थोड़ा सा लेट फेच कर रहा था उसके वजह से। तो देखो ये वाला पेज बन गया। अब इस पेज को अपडेट करने का है। अपडेट करने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, देखो मैं थोड़ा सा रिफ्रेश किया, नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा रहा था, लेकिन आप जैसे ही क्रिएट पेज पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा। वहां आपसे कहेगा टॉप पे आपका वेबसाइट का यूआरएल डालने, उसके जस्ट नीचे मोबाइल नंबर डालने के लिए, उसके जस्ट नीचे आपका शॉप का टाइमिंग पूछेगा, आप कितने दिन कौन कौन से कितने टाइमिंग पे आप ओपन करते हो शॉप, उसके बाद में लास्ट में आपसे पूछेगा व्हाट्सअप नंबर। इतना करने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अब आपको वो बोलेगा ये जो प्रोफाइल फोटो है ना, ये प्रोफाइल फोटो आपको ऐड करने के लिए कहेगा। तो वहीं पे कैमरे का ऑप्शन होता है, उसी पे क्लिक करके आप अपलोड पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप अपना फोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। मतलब मैंने मेरा फोटो अपलोड कर दिया, बट यहाँ पे आप अपने लोगो का फोटो अपलोड कर सकते हो, जो आपका लोगो है। फोटो अपलोड करने के बाद इसे सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में फोटो आपका हो गया। अब बैकग्राउंड इमेज जो होता है, एक पेज का बैकग्राउंड इमेज होता है, तो आपको बैकग्राउंड इमेज भी आपको ऐड करना है। तो बैकग्राउंड इमेज के लिए यहाँ पे दिख रहा है ऐड कवर इमेज। ऐड कवर इमेज पे जैसे आप क्लिक करोगे, अपलोड कवर इमेज, यहाँ पे अभी आप कोई भी आपके फॉर्म से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, अभी मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे एक बैनर इमेज ऐड कर दूंगा। बट अगर आप ऐड कर रहे हो कि कोई रियल एस्टेट का कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ पे बैनर इमेज वैसा बनाना है। तो डिजाइनिंग वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको लोगो कैसे डिजाइन करना है, बैनर इमेज कैसे बनाना है। बट अभी यहाँ पे मैं ऐसे ही कॉमन जो मेरे पास था मैंने वो ऐसे ऐड कर दिया। बट हो सकता है राइट नो भी आपके पास नहीं हो, आप कहाँ से उसे लाओगे, कहाँ से ऐड करोगे। तो उसको करने के लिए अगर आपको लोगो ऐड करना है, लोगो अभी नहीं मिल रहा है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे न्यू टैब में आओ, और यहाँ पे जैसे कि आपको लोगो ढूंढना है ना, कौन सा लोगो ढूंढना है, रियल एस्टेट का।
या फिर आपको अपने नाम से कुछ लोगो रखना है, एग्जाम्पल शुभम का एस, सरनेम सिंधे, ओके, एस खाली एस लिख के लिख दो, आगे लोगो। ऐसे लिखने के बाद यहाँ पे आप इमेजेस में आ जाओ। यहाँ आपको बहुत सारे डिजाइन दिखने मिलेंगे, यहाँ से भी आप राइट नो जो आपको ठीक लगता है वो ले लो, सिर्फ लाइसेंसेबल को छोड़ के, जो दिख रहा है लाइसेंसेबल, जितने भी जगह अगर लाइसेंसेबल हो गए इसे छोड़ देना। बाकी जो ऐसे लग रहे हैं ना जो विदाउट लाइसेंसेबल है उसे आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लेना, और जब मैं आपको डिजाइनिंग वाला पार्ट सिखाऊंगा तब उसके अंदर आप अपना बना लेना। अभी राइट नो अगर आप यहाँ से कोई सी भी लाइसेंसेबल इमेज को छोड़ के जो इमेज उठाओगे इस पे कॉपीराइट नहीं है, लेकिन जिसपे एक लेबल बना हुआ है लाइसेंसेबल का उस पे कॉपीराइट एक्शन है। अगर आप उसे लगाते हो तो कोई वो लोगो जिसने डिजाइन किया है या वो जिस कंपनी का लोगो है वो आप पे क्लेम कर सकता है, कॉपीराइट का केस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने बताया जिसपे लाइसेंसेबल का मार्क नहीं है उसे आप ले लेना। उसके बाद में बैकग्राउंड इमेज के लिए अगर आपको चाहिए तो यहाँ यहीं पे आप सर्च कर लेना। हालांकि एक टूल है जहाँ से मैं आपको बता सकता हूँ, बट अभी आप वो सब मत देखिए। यहाँ पे रिक्वायरमेंट खाली हमारा एक पेज बनाना है, पेज बना के हम लोग ले लेंगे। वो डिजाइनिंग वाला जब पार्ट स्टार्ट होगा तो मैं आपको उसमें सिखा दूंगा सारी चीजें कि बैकग्राउंड इमेज कैसे बनाना है, आपका लोगो कैसे डिजाइन करना है, प्रोडक्ट का इमेज कैसे बनाना है जो आई कैचिंग हो, एकदम कस्टमर देखते साथ आपके प्रोडक्ट के ऊपर एक्शन ले या उसको बाय करने की कोशिश करे। तो यहीं पे आप टाइप कर देना जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग बैनर डिजाइन। तो यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन आ जाएंगे, किसी को भी लेके आप पिक करके अपने वेबसाइट पे लगा लेना। एग्जाम्पल मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ या किसी भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो सिलेक्ट करके आपको इसे सिंपली आपके पेज के बैकग्राउंड इमेज में लगाना है। और अभी हम सीख रहे, ऐसा नहीं है, जिसका रियल बिजनेस है उसके लिए तो बना दिए, शायद आपका सीख लीजिए आपका पूरा अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। तो जो प्रैक्टिकल मोड में अभी है तो वो प्रैक्टिकल मोड में ऐसा करो, क्योंकि हमारे हाथ में पूरे 4 महीने हैं सीखने के लिए, तो हम लोग इसके अंदर पूरे अच्छे से पॉलिश कर लेंगे अपने आप को, ठीक है। उसके बाद में आपका जैसे पेज बन जाता है, पेज बनने के बाद अब हमारा रिक्वायरमेंट नंबर 2 कंप्लीट हुआ कि आपके पास एक फेसबुक का बिजनेस पेज आ गया है। फेसबुक का पेज बनने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा वो। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ओके, ये पेज देख रहे हो आप, इस पेज के अंदर है बैकग्राउंड इमेज है, एकदम मिनिमलिस्टिक है, ज़्यादा कुछ वो नहीं। इसका प्रोविडेंट पाम विस्ता का लोगो ऐड है, इसके अंदर फॉलोवर वगैरह कुछ भी नहीं है, बस इस पेज को हमने इसके लिए बनाया था ताकि इससे हमें ऐड रन करना था क्लाइंट के लिए। और इसका अगर आप इंट्रो देखोगे तो ये इसका इंट्रो है, जो मैंने आपको बताया ना अबाउट में लिखना है, जो है अबाउट में हमने ये लिखा था ब्रीफ में, बायो में। और उसके बाद में मैंने पेज का कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं दिया इसे, और बस यहाँ पे जो भी पोस्टिंग थी वो पोस्ट हमने किया है, दैट्स इट। इसके बाद में ये पेज हमारा रेडी हो गया था। पेज रेडी होने के बाद दूसरा रिक्वायरमेंट था कि आपका इंस्टाग्राम का एक प्रोफेशनल अकाउंट चाहिए। अब आई होप इंस्टाग्राम सबको बनाने आता है कि इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाया जाता है। इंस्टाग्राम अकाउंट को खाली आपको स्विच करना होता है प्रोफेशनल अकाउंट में। जब तक आप अपने अकाउंट को प्रोफेशनल में स्विच नहीं करेंगे तब तक वो अकाउंट आपके फेसबुक बिजनेस पेज के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। आप स्विच कैसे करते हैं, आप सबके मोबाइल में इंस्टाग्राम होगा आई थिंक अभी, और मेरे ख्याल से सभी लोगों ने शायद प्रोफेशनल किया भी होगा, क्योंकि आज के टाइम पे नॉर्मल शायद ही कोई यूज करता है सबका प्रोफेशनल, दोनों भी है। आदित्य है आपका भी, तो प्रोफेशनल अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट अगर है तो अब उसे जाएगी हम लोग पेज में कनेक्ट करने के लिए। तो देखिए पेज में कनेक्ट कैसे करना है। सबसे पहले आप जैसे ही फेसबुक पे आएंगे तो हो सकता है आप अपने पेज पे नहीं होगे, आप अपने प्रोफाइल में होगे, याद रखो। अभी आपका प्रोफाइल ओपन हो रहा है, जैसे ही आप लॉगिन करते हो सबसे पहले आपका प्रोफाइल दिखता है ना ये। आप यहाँ पे आके ढूंढोगे कि यहाँ पे जैसे मैंने पेज सेलेक्ट कर लिया, एग्जाम्पल ये मैंने पेज सेलेक्ट कर लिया ना, या फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे भी पेज दिखता है, दिख रहा है पूर्वांग्रा पाम विस्टा, एक यहाँ पे ही पेज दिखता है और यहाँ पे 9 डॉट से जाने से वहां पे ही पेज दिखता है। तो अभी यहाँ पे आपका पेज सेलेक्ट हो गया, दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इसकी सेटिंग वगैरह सब डिसेबल दिख रही है ना, कुछ दिख रहा है नहीं ना, ध्यान से देखो। यहाँ पे पेज आपका पूर्वांकरा का ओपन है लेकिन प्रोफाइल आपका अहमद अंसारी का ही ओपन है।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके प्रोफाइल को स्विच करना पड़ेगा पेज में, कि ये इंटरफेस पेज का ही ओपन होना चाहिए, तभी ये सारी सेटिंग विजिबल होगी। तो यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल पे क्लिक करके सबसे पहले पेज पे क्लिक करोगे तो पेज स्विच होगा। मतलब आपका प्रोफाइल अभी पीछे चले गया और फ्रंट पे आपका पेज का प्रोफाइल ओपन हो गया। अब जैसे आपका पेज ओपन होने के बाद देखो यहाँ पे सारी सेटिंग अब विजिबल है ना। अब जब सारी सेटिंग विजिबल हो जाएगी तो आपको इसकी सेटिंग में जाना है, पेज की सेटिंग में। पेज की सेटिंग में यहाँ पे आने के बाद हो सकता है काफी लोगों के पास अकाउंट होगा और काफी लोगों ने शायद ऐसी टेम्पररी कोई पुराना पेज बना के रखा होगा। तो जिसके पास पुराना पेज है तो क्या करो, उस पुराने पेज का नाम रीनेम कर दो, आपको जो नाम अभी रखना है वो नाम रख लो, लोगो वगैरह आपके हिसाब से जो अभी ऐड करना आप कर दो, बाद में हम लोग इसे अच्छे से कर लेंगे। जैसे आप सेटिंग में आओगे, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आप जाओगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेज सेटअप, ये वाला ऑप्शन कहाँ मिलेगा, एकदम टॉप से आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा पोस्ट, स्टोरी और पेज सेटअप। पेज सेटअप पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेज का नाम आ जाएगा पूर्वांकरा फार्म विस्ता। आपको इसका नाम चेंज करना है तो इसके नेम पे क्लिक करेंगे, एंड देन ये नाम लिखा है, इसके नाम के एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिख रहा है ऐड अनदर नेम, ऐड अनदर नेम पे क्लिक करके आपको जो नाम ऐड करना है वो करोगे। वो करने के बाद जैसे ही डन पे क्लिक करोगे, डन पे क्लिक करने के टाइम अभी आपसे वो पूछेगा पासवर्ड। एग्जांपल मुझे ये नाम नहीं चाहिए, ऐड अनदर नेम, जैसे ये नाम नहीं चाहिए आपको, इसे हटाओ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ सिर्फ द पूर्वांकरा, और रिव्यू चेंज पे क्लिक करूंगा मैं, और यहाँ पे मुझे बोलेगा पासवर्ड इंटर करने के लिए, मेटा का पासवर्ड। मतलब पासवर्ड ये पेज का नहीं है, आपके प्रोफाइल का, आपके प्रोफाइल के अंदर पेज है ना, तो पेज का तो पासवर्ड कुछ है ही नहीं, आपके प्रोफाइल का पासवर्ड मांग रही है। आप पासवर्ड दोगे, पासवर्ड देने के बाद ये 24 आवर्स के अंदर पेज चेंज होगा। बट याद रखना, ये पेज का नाम अगर चेंज हो गया तो ये भी आप 60 डेज तक चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ से आप पेज का नाम चेंज कर सकते हो, और ये पेज का नाम चेंज करने वाला प्रोसेस था। उसके बाद में काफी कस्टमर्स का ये रिक्वायरमेंट होता है, आपका भी आगे चल के हो सकता है रिक्वायरमेंट। एग्जाम्पल मान के चलिए, पेज आपने बनाया है और आप अभी अपने पेज का एक्सेस किसी मार्केटिंग एजेंसी वाले को देना चाहते हो ताकि वो आपके उस पेज से ऐड रन करे, तो आपको अपना प्रोफाइल शेयर करने की जरूरत नहीं है, आईडी पासवर्ड शेयर करने की जरूरत नहीं है। काफी लोग आपसे बोलेंगे सर आपका पेज आपके पास है, तो आप बोलोगे हाँ, तो बोलेगा ठीक है सर आपका आईडी पासवर्ड भेज दो, मैं उसमें से ऐड चला दूंगा। और आईडी पासवर्ड आपके लिए बहुत सिक्योर है, मतलब आप नहीं चाहते कि आपका क्रेडेंशियल आप किसी और को दो, तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको आपके फेसबुक पेज का एक्सेस जो भी मार्केटर है उसको देना है। तो उसका एक्सेस देने के लिए आपको क्या करना है, अगेन आपको पेज सेटअप पे क्लिक करना है। पेज सेटअप के बाद नेम के नीचे आपके सामने है पेज एक्सेस, पेज एक्सेस पे यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन है, पेज का एक्सेस आप दो कंडीशन पे दे सकते हो। एक कंडीशन, क्या उसे पूरा मेन एडमिन बना के देना है पेज, दूसरा कंडीशन, उसे कोई आपको टास्क देना है कि स्पेसिफिक आप यही चीज करो। तो अगर आप किसी पर्सन को चाहते हो कि वो सिर्फ आपके इसमें ऐड रन करे, तो उसके लिए यहाँ पे आपको दिख रहा है पीपल विथ टास्क एक्सेस, आपको इसके लिए अप्लाई करना है ऐड न्यू पे। बट जैसा एक्सेस आपके पास है वैसा ही एडमिन एक्सेस अगर आपको उसे देना है तो यहाँ पे करोगे, राइट। तो यहाँ पे आपको मोस्टली आपको क्या करना है, पीपल विथ टास्क एक्सेस ही देना है। ऊपर वाला दोगे तो ऊपर वाले में एक नेगेटिव पॉइंट है बहुत बड़ा, अगर आपने ऊपर वाला एडमिन एक्सेस दिया तो वो भी एक सेकंड ओनर है, और वो इतनी ओनरशिप रखता है कि वो उस पेज को डिलीट भी कर सकता है आपके बगैर, आपकी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो क्या हो गया, दोनों सेम ओनर बन गया ना, तो इसके लिए दोनों को परमिशन मिल जाएगी पेज को डिलीट करने की। तो बिजनेस मेरा है, मैं साकिब को एक्सेस दे दिया, साकिब ने कभी डिलीट कर दिया तो, लेकिन अभी आपको क्या करना है, लिमिटेड एक्सेस देना है। उसके लिए यहाँ पे आपको पीपल विद टास्क एक्सेस पे क्लिक करके ऐड न्यू पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
यहाँ पे उस पर्सन की ईमेल आईडी या उसका नाम सर्च करके आप उसे निकाल के एक्सेस दे सकते हो। बट टास्क एक्सेस देने से पहले एक कंडीशन कंपलसरी है, वो आपका पहले फेसबुक पे फ्रेंड होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे अगर आप नाम ढूंढोगे, एग्जांपल मैं यहाँ पे नाम ढूंढता हूँ पुंडलिक, तो पुंडलिक नाम के मुझे बहुत सारे यहाँ पे दिख तो जाएंगे, लेकिन मुझे वो पुंडलिक नहीं मिलेगा जो मुझे चाहिए। तो मुझे वही पुंडलिक चाहिए जिस पुंडलिक को मुझे एक्सेस देना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पुंडलिक और मैं पहले एक दूसरे के फ्रेंड बनेंगे, और फ्रेंड बनने के बाद जब मैं सर्च करूंगा तो सबसे पहले ऊपर टॉप पे पुंडलिक दिखने वाला है, राइट। तो पेज एक्सेस की कंडीशन क्या है, उसके लिए आपका सबसे पहले उसका फेसबुक पे फ्रेंड होना जरूरी है, और पीपल विद टास्क में जाके यहाँ पे आप एक्सेस देंगे उसे, बराबर। आप टास्क में जाके एक्सेस कैसे देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करो। एग्जांपल मैं यहाँ पे अपने किसी दोस्त को सेलेक्ट करता हूँ, एग्जांपल नवीन सर को सेलेक्ट करता हूँ। नवीन सर शायद मेरे इस आईडी में दोस्त नहीं है। इसमें नहीं है। चलो ठीक है ना, मैं किसी पर्सन को भी समझता हूँ कि यही वो पर्सन है, एग्जांपल के लिए। अब इसको आपको क्या क्या एक्सेस देना है यहाँ पे आपको आएगा। तो देखो, अगर एड्स का एक्सेस देना तो यहाँ पे ऐड का एक्सेस दो सिर्फ, ठीक है, एड्स। तो ये क्रिएट मैनेज एंड डिलीट एड्स फॉर द पेज, आपके पेज के अंदर ये रोल कर सकता है ये। सी हाउ पेज कंटेंट एंड एड्स परफॉर्म, अगर आपको सिर्फ एक दूसरे बंदे को ये पेज असाइन करना है जो खाली ऐड को ये परफॉर्मेंस चेक करे कैसे चल रहा है। फिर इसके बाद में आपके जो भी आपके पेजेस पे जो कॉल आता है, एसएमएस आता है, मैसेज आता है, उसको मैनेज करने के लिए कोई दूसरे पर्सन को देना है तो उसे दे दो। पहला ऑप्शन है कंटेंट, आप चाहते हो कि आपके पेज पे डेली बेसिस पे कोई पोस्ट करने वाला पर्सन चाहिए, तो उसको सिर्फ यहाँ पे कंटेंट वाला ही आप इसे ऑन करके दे दो। वो सिर्फ आपके पेज पे कोई कंटेंट को ही पोस्ट कर सकता है, ऐड रन नहीं कर सकता, परफॉर्मेंस नहीं देख सकता, और कुछ भी नहीं देख सकता। तो ये लिमिटेड एक्सेस होता है, यहाँ से आपको किसी भी एजेंसी को या किसी भी मार्केटर को आपको एक्सेस यहाँ से देना है, बराबर। मल्टीपल भी चूज कर सकते हो। और अगर पीपल विद फेसबुक एक्सेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट करके आपको अगेन उसका नाम सर्च करना है, और नाम सर्च करने के बाद जैसे ये अहमद अंसारी को सिलेक्ट किया, अब देखो यहाँ पे वैसी कंडीशन नहीं है, यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे खाली एक ही ऑप्शन आ रहा है, अलाउ दिस पर्सन टू हैव फुल कंट्रोल। तो यहाँ पे फुल कंट्रोल का ऑप्शन है, वहां पे टास्क के 7 ऑप्शन है, राइट। ओके, इतना होने के बाद अगेन पेज सेटअप पे आएंगे। यहाँ पे पेज मैनेजमेंट, पेज स्टेटस, पेज रिकमेंडेशन, एडवांस, डेटा शेयरिंग, इशू, एड्स विद लोकल, ये सारी चीजें भी बात की है, इसमें आपका कोई ज्यादा काम नहीं होने वाला है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपके सामने आएगा लिंक्ड अकाउंट। लिंक्ड अकाउंट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इस अकाउंट के साथ आपको क्या करना है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, कनेक्टेड टू पाम विस्ता, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी पाम विस्ता का इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट है। अब सिंपल है, यहाँ पे जैसे आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपका आईडी पासवर्ड डालना है, वो यहीं कनेक्ट हो जाता है। तो जिससे होता क्या है, आपका पेज और इंस्टाग्राम दोनों कनेक्ट हो गया। अब आप जब ऐड रन करोगे, ऐड रन करने के टाइम जब मैं ये पेज सेलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिक मेरे एड्स मैनेजर के अंदर दोनों पेज दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, इंस्टाग्राम का पेज भी दिखेगा, फेसबुक का बिजनेस पेज भी दिखेगा, राइट। तो अभी पेज किन किन के पास है, अपने प्रोफाइल में चेक करके मुझे बताइए, तो वो हिसाब से फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपके पास है ना पेज? अच्छा, इसमें नहीं है ना, ओके। तो इसमें एक टेम्पोररी पेज बना लेंगे अभी हम लोग। इंस्टाग्राम तो आपके पास है ना, सबके पास? अच्छा, आपका इंस्टाग्राम उस पेज के साथ कनेक्ट है जैसा मैंने अभी बताया? ठीक है जी, आपका है, आपका कनेक्ट है ना, तो आप मत कीजिए फिर, नहीं तो फिर वहां से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके, सुजाता जी, साकिब आपका है? हाँ सर, मेरा है। ओके, नहीं नहीं सही है। हाँ, रहने दीजिए ना, पेज अभी है ना। इंस्टा लिंक के लिए क्या है? क्या पेज है ना ये पेज है, इंस्टा लिंक यहाँ पे नहीं आएगा। आप जब पेज पे क्लिक कर दोगे ना, ये पेज स्विच हो जाएगा। पेज पे क्लिक करो, इसको मैं एडिट कर दूंगा। हाँ इसको एडिट कर दो, इसका नाम चेंज करना है तो नाम चेंज कर दो। तो अभी पेज, एक मिनट, हाँ स्विच पेज पे क्लिक करो।
क्या पेज है, इस पेज का नाम वगैरह चेंज करना है, करना तो सेटिंग में जाके हम कर सकते हैं पेज से। बट अभी मत कीजिए, अभी पेज वाले बात हो गई। हाँ अभी ऐसे छोड़ दो, अभी हम लोग सिर्फ ऐड पे फोकस करेंगे ताकि अभी हम लोग पूरा ऐड अच्छे से सीख लें। इंस्टाग्राम तो मेरा कनेक्टेड नहीं है, व्हाट्सएप वन दिखा रहा है, लेकिन ये जो मेरा प्रोफाइल पे नंबर है ना, ये नंबर नहीं मुझे ऐड करना, दूसरा करना है तो कैसे कर सकते रिमूव कर दो, फिर इसके बाद में वापस ऐड कर देना। हाँ रिमूव नंबर। अब अगेन यहाँ पे ये नंबर हटा के दूसरा नंबर डालो जो नंबर आपको चाहिए। यस शुभम है ना आपका? नहीं अभी तक तो मैंने कनेक्ट अच्छा पेज आपने बनाया नहीं है, पेज बना है आपका कोई फेसबुक का? नहीं है। तो ऐसे कोई रैंडम बना लो आप, ऐसे ही बना लीजिए आप भी, कोई भी नाम से बना लीजिए, आपके नाम से बना लीजिए। यही सोचना है। हाँ पेज लेने पड़ेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बहुत फालतू पेज आपके सब प्रोफाइल में पड़ा हुआ है, बहुत सारे पेजेस कभी होते हैं कि हमारे काम में आते नहीं है, फालतू पड़े, एसेट्स खराब हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपके पास पेजेस अगर एक्स्ट्रा पड़े होंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एक्सेस एंड कंट्रोल। नीचे आपके सामने ऑप्शन था एक्सेस एंड कंट्रोल पे, जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपके सामने आएगा डिलीट पेज। कहाँ पे आएगा? एक्सेस एंड कंट्रोल। एक्सेस एंड कंट्रोल का था यहीं पे था, लिंक अकाउंट के नीचे ही था थोड़ा सा। ऐड व्हाट्सएप बटन का ऐड करना है, मोस्ट ऐड व्हाट्सएप बटन। ये आपका रियल पेज है, इसी पेज से ऐड चलाने वाले हो आप फ्यूचर में? हाँ तो अभी यहाँ से चलाते हैं, यहीं से चलाते हो? हाँ तो उसे ऑन कर दो फिर। ऑन किया तो क्रिएट पोस्ट आ रहा है, नहीं क्रिएट पोस्ट आ रहा है। अच्छा, आपने कहाँ पे, जहाँ पे व्हाट्सअप कनेक्ट करना था वहीं पे ऑन किया ना? नंबर डाल दिया और कोड आ गया, वो कोड डाला, फिर ऐड व्हाट्सएप बटन किया, तो ऐड व्हाट्सएप करने के बाद अभी क्रिएट पोस्ट और स्किप आ रहा है। अच्छा स्किप कर दो आप, तो अभी आपके पेज पे व्हाट्सअप का बटन दिखेगा, किसी को भी कांटेक्ट करना होगा तो व्हाट्सअप का बटन वहाँ पे आ जाएगा। हेलो अहमद सर। जी बोलिए। सर पेज क्रिएट करने के लिए कैटेगरी सिलेक्ट करना था, तो उसमें अगर मैं एजुकेशन डालूँ तो उसमें अलग अलग टाइप के एजुकेशन वेबसाइट, एजुकेशनल कंसल्टेंट, तो उसमें से क्या सिलेक्ट करना होगा? आपका पेज का नाम क्या है? पेज का नाम मैंने अभी सीरम स्लेयर्स डाला। एक बार वापस से बताना क्या नाम डाला आपने? सीरम स्लेयर्स। सीरम अहमद क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, ये स्किन केयर में रहता ना। सीरम 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 तो सुन लिया है। सीरम स्लेयर्स। अच्छा सीरम लेयर, ऐसा लेयर हाँ करके कुछ है। तो आपको एजुकेशन पेज डालना है ना? हाँ। एक मिनट, हाँ, इसमें टू मनी अटेम्प्ट्स बता रहा है, तो नहीं हो पाएगा, पता नहीं किस। अच्छा कैटेगरी में आपने क्या डाला? एजुकेशन, एजुकेशन वेबसाइट, एजुकेशन स्कूल। अच्छा तो आपको सिर्फ एजुकेशन चाहिए था? हाँ सर। ओके
तो यहाँ पे भी आपको ये जो कैटेगरी प्रोवाइड कर रहा है ना उसी में कुछ ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसके हमारे हिसाब से ये नहीं दे रहा है। इसने जो भी स्टैंडर्ड कैटेगरी बना के रखा है वो स्टैंडर्ड कैटेगरी हमें बाय डिफॉल्ट लेना पड़ेगा। या तो आप इसमें या तो आप ले सकते हो जैसे लर्निंग, स्कूल आ जाएगा, लर्निंग ले सकते हो। और जो कोच आपके सामने जो आया था ना, कोच जैसे ट्यूटर और टीचर, ट्यूटर या टीचर ले सकते हैं। या तो फिर आपको लास्ट में एजुकेशनल ही लेना है, एजुकेशनल जो आपने देखा था एजुकेशन वेबसाइट, एजुकेशन वेबसाइट डाल दो तो भी चल जाएगा। मैं कोई अब उसके तरफ कुछ और दे नहीं रहा इसके अलावा। हाँ सर, इसमें मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं ना? मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके। ओके, साकिब ऑनलाइन आप अवेलेबल हो साकिब? हाँ साकिब ओके, साकिब आपके पास पेज हाँ है ना? सर बोलिए। आपके पास पेज है ना फेसबुक पे? अभी सर बना है। ओके ठीक है, पेज आप लोग बना लो जरा फटाफट। हाँ जैसे कनेक्टेड कंटिन्यू, खाली यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, जैसा इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड यही है। हाँ तो यहाँ पे आपका हाँ तो यहाँ पे चलेगा, अभी इसको ऐसे रहने दो। जब हम लोग डिजाइनिंग वाला पार्ट करेंगे तो आपके लिए लोगो पहले ठीक है। नहीं वेबसाइट की जरूरत नहीं है। हाँ एड्रेस शॉर्टकट में खाली लोकेशन सेलेक्ट कर दो आपका, टाउन सिटी जो है ना वहाँ पे खाली डाल दो। नहीं खाली आई लिखो, आई वहाँ पे क्लिक करें, आई आई आप ऐसा कुछ भी मत डालो, खाली यहाँ नासिक की जगह नवी मुंबई डाल दो। चलेगा, इसको भी नेक्स्ट कर दो। अभी अगर आपके पास मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है बाद में डाल इधर कट कर दो। मीटर आईडी पैड भी कर दो, कोड भी कर दो, स्किप कर दो 7 हाँ स्किप कर दो। नेक्स्ट और भी तो बन विजिबल क्यों ये नेक्स्ट के बाद अभी कवर कोड वगैरह लोग कुछ नहीं डालेंगे, जब डिजाइनिंग वाला पार्ट होगा तब इसमें करेंगे। व्हाट्सएप बिजनेस भी यहाँ पे भी नहीं सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, डन। अभी हमारी ये रिक्वायरमेंट है, पेज हमारी रिक्वायरमेंट है, इसके लिए हम इसे ऐसे इजी सेटअप करके बना रहे हैं। ठीक है, जब हम आगे चलेंगे मैंने जो आईडी ईमेल आईडी सेलेक्ट किया है वो आईडी मैं यूज करूँगा और रेगुलर अच्छा। तो आपने इसमें आगे चेक किया इसके अंदर ईमेल आईडी कौन सा बना अभी आप पेज में आपको पेज पे हाँ तो आपका
अभी बनवा में जाएगा। कुछ तो इसमें मिस्टेक हुई है। आपने ये देखो सही डाला है, आपका इंस्टाग्राम पे ये चेक करो यूजर नेम कैसे पर्सनल अब यहाँ पे पर्सनल यहाँ पे हाँ होमवर्क कौन सा ये नहीं है, क्लिक करेंगे इसको रिमूव करो। ये वाली मेल आईडी और ये नंबर भी पेंडिंग है, तो ये नंबर खाली आप कर दो, ये नंबर भी है ना आपके पास, इसका कंफर्मेशन कर दो। कंफर्म नंबर पे क्लिक करके ओटीपी रहेगा ये नंबर पे, ये फिर इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे दोनों पे रखिएगा। नेक्स्ट टाइम आपको ओटीपी इसी पे आ जाएगा, ये नंबर पे ओटीपी आएगा, इसमें ओटीपी दे दो। नेक्स्ट टाइम व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप पे देखिए सही है। आप फॉरवर्ड करो, अगर इसको रिमूव करने के लिए, हाँ उसको रिमूव करने के लिए वो ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी आपकी नहीं है किसकी है? अच्छा, तो वो ईमेल आईडी आप इसमें लॉगिन करना है, क्योंकि हो सकता है वो ईमेल आईडी के अंदर आपका मोबाइल नंबर होगा, तो वो ओटीपी देके वो ईमेल आईडी लॉगिन करना, उससे कोड आएगा तभी वो ईमेल आईडी कैसा है तो इजी है, यहाँ पे आप क्रोम जीमेल ओपन कर, ये कोड डाल दिया आपने व्हाट्सएप पे नहीं आया क्या है ठीक है, वो मैं ना आपको गूगल वाला जो है ना ईमेल आईडी लेक्चर के बाद मैं आपको कर देंगे, ठीक है। आपको मेटा की तरफ से करना है, ये ईमेल आईडी का आपको सेंडिंग लिंक है, ओके पे क्लिक करो, इधर भी क्लिक करो, ये ईमेल आईडी है। हाँ रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करो और यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालो, हाँ यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालो, वो मत अभी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहाँ पे आपको नया पासवर्ड है। हो गया ना आपका साकिब? आप ऐसे ही करो, मैं देखती हूँ, मैं कल भी लॉगिन ओपन करके आती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे अभी लॉगिन कर देना, वो कनेक्ट हो जाएगा, मैं आगे ठीक है। ओके अभी स्टार्ट करते हैं ऐड वाला पार्ट। तो देखो अभी सबसे पहले फिर ध्यान रखिए, नाम डेट ऑफ बर्थ अभी चेंज कर दीजिए ताकि कल वेरिफिकेशन करें। अभी आपके हाथ में लैपटॉप है, सारी चीज़ें ओपन है, तो चेंज कर दीजिए, राइट। तो कल वेरिफिकेशन वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे और कल कंप्लीट करने के बाद कल हम लोग रन करेंगे ट्रैफिक कैंपेन। ओके तो आज अभी हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन रन करने के लिए।
तो अवेयरनेस कैंपेन रन करने के लिए सबसे पहले आपको एड्स मैनेजर पे जाना है। तो एड्स मैनेजर कहाँ से आएगा? ठीक है जी, 9 डॉट्स। ओके, 9 डॉट्स पे क्लिक कर दिया। फिर अभी क्या करूँ? अभी यहाँ पे मुझे पार्ट बताइए। स्क्रॉल करना है, अभी एड्स रन करना है। पेज बनाना था तो पेज पे क्लिक किए थे, एड्स रन करना है तो अभी यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मुझे यहाँ पे एड्स मैनेजर मिल रहा है क्या? अभी मुझे नहीं मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो हिसाब से मैंने बताया, नहीं मेरा एक्चुअली यहाँ पे ऊपर कहीं नहीं मिलने वाला है। ये आपका पर्सनल अकाउंट है, पेज में जाके फ्री हो। हाँ, मेरे पर्सनल अकाउंट के अंदर एड्स मैनेजर को डिसेबल करके रखा है क्योंकि मेरा सस्पेंड है ना, इसलिए। बट जैसे मैं यहाँ पे किसी भी पेज पे क्लिक करूँगा तो पेज पे क्लिक होने के बाद अब मैं अगर 9 डॉट्स पे क्लिक करूँगा तो अब मुझे एड्स मैनेजर मिलेगा। बट आपके केसेस में ऐसा नहीं होगा। आपके केसेस में आप सिंपली 9 डॉट पे क्लिक करेंगे और नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर पे आप क्लिक करेंगे तो अब आप आ जाओगे एड्स मैनेजर के डैशबोर्ड पे जहाँ पे आप ऐड रन करोगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे जरा सब लोग, और मुझे देखना है सबके पास कौन सा इंटरफेस आ रहा है। चलेगा, जिसके पास पेज नहीं है वो भी क्लिक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ओपन हो गया है, अभी कुछ करना है नहीं, अभी कुछ जो है ना, अभी वो कनेक्ट हो गया। अब आप ये स्टेप फॉलो कीजिए जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। नहीं पेज पे नहीं, आपको डायरेक्ट 9 डॉट्स पे क्लिक करना है, एड्स मैनेजर पे आना है, प्रोफाइल। आप सबको एक्सेप्ट करना है यहाँ पे। हाँ, कंटिन्यू कर दो ना। यहाँ पे जो भी ऑप्शन पूछेगा ना सब कंटिन्यू कर दीजिएगा, वो मतलब अब वापस इस पे क्लिक कर दो। वापस से कंटिन्यू। ईमेल का आईडी ओटीपी गया, ओटीपी दे दो, कनेक्ट हो जाएगा। एड्स मैनेजर ओपन हुआ आपका भी हुआ, ताकि आपका वो ओपन हुआ। हाँ, एक्सेप्ट कर लो अहमद जी। राइट, बोलिए आपका ओपन हो गया ना? ओके, 5 जन का हो गया। शामिल आपका इसके अंदर है ना हीरा पूरा। हाँ, ये हीरा पूरा क्या है? हीरा पूरा अकाउंट है या पेज है? और पेज कौन सा है? हो गया क्या? आपने अकाउंट के नाम से कभी पेज नहीं बनाते तो अभी इसको कंफ्यूजन हो जाएगा ना। ये आपका नाम है, ये आपका पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। इसके अंदर अभी आपका और प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्विच अकाउंट, नहीं स्विच अकाउंट मत कीजिए। अब एक बार खाली रिफ्रेश कर दो ऊपर टॉप। एक मिनट, चलो जाओ, रुको मैं आपको करके देता हूँ। अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। इसके अंदर ना आपके कोई पेज देके निकल लेना है पे जाओ और यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करो। देखो इसके अंदर कोई पेज ही नहीं है, पेज अभी हमको बनाना पड़ेगा। आपके अगर आप डायरेक्ट स्विच करोगे तो वो डायरेक्ट उसमें जा रहे हैं ना वोला में, और वोला के अंदर आप जो क्रेडेंशियल डाल रहे हो तो दोनों के अंदर सेम क्रेडेंशियल। तो इसके लिए जो क्रेडेंशियल मतलब जो मोबाइल नंबर आपका पहले ये आदित्य के अंदर था तो वही लॉगिन होगा, हीरा वोला लॉगिन नहीं होगा क्योंकि आपने क्या किया सेम नंबर दोनों प्रोफाइल में यूज किया। इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन ऐसा होगा। अगर अलग अलग होते दोनों के नंबर तो दोनों में अलग अलग प्रोफाइल में लॉगिन है ना। तो अभी आप इसके अंदर पेज बना लेना। अभी तो फिलहाल हम लोग ऐड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऐड पेज पता है ना आपको कैसे बनाएंगे? अभी हम लोग 3 स्टेप खाली फॉलो करेंगे उसमें। अभी रुकना, आपको मैं बताता हूँ, आप भी रुकना, मैं आपको भी बताता हूँ। तो आई होप कि सब लोग एड्स मैनेजर पे आ चुके हैं। एड्स मैनेजर में आने के बाद मुझे अभी ऐसा पैनल दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को ऐसा पैनल नहीं दिखेगा।
आप सब लोगों को दिख रहा है एक फ्रेश एड्स मैनेजर जो भी एकदम एम्प्टी है, जिसके अंदर कोई कैंपेन वगैरह नहीं बना हुआ है। बट मेरे अकाउंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो शायद ऑलरेडी कुछ सैंपल्स वगैरह ऑलरेडी रेडी है। ओके, आप सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन बनाने जा रहे हैं, अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप यहाँ से जो भी आधा घंटा है वो मैं पूरा कैरी ऑन करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। आप लोग खाली सेटिंग को देखिए और इसको होने के बाद सेम यही चीज़ आप प्रैक्टिकल करके लाओगे। प्रैक्टिकल करके लाओगे क्यों पता है क्या? आपको अगर जो मैं यहाँ पे सिखाऊंगा तो यहाँ पे हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, तो लिमिटेड टाइम में हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें सीख लेते हैं और इसको आप अपने घर पे जाके आपको जो भी सूटेबल टाइम मिलेगा उसके अंदर आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पे हमें जो 2 घंटा मिल रहा है ये प्रोडक्टिविटी काम कर लेंगे हम, बाकी घर पे जाने के बाद हम प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके ऊपर। वहां पे आपको जो डाउट आएगा प्रैक्टिकल करने के टाइम, फिर आप क्लास में आके मुझसे सॉल्व यहाँ पे पूछ सकते हो, राइट। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले अगर हमें अवेयरनेस कैंपेन बनाना है तो हमारे हाथ में कोई एग्जाम्पल, कोई असाइनमेंट होना चाहिए, कोई तो प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ सबके लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जानना है कि आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, किस तरीके से ऐड रन कर रहा है, तो आपको पहले उसे देखना है, देखने के बाद आपका एडवर्टाइजमेंट आपको रन करना है। एग्जाम्पल मान के चलिए आपका कोई स्किन केयर का प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक हब, इनका एक कॉम्पिटिटर कॉस्मेटिक हब है। आप जाके सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग कि कॉस्मेटिक हब फेसबुक एड लाइब्रेरी एक टूल है जहाँ पे हमें पता चलेगा वो किन किन टैब्स के एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं। तो आपको वो पता करने के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। कहाँ आना पड़ेगा? फेसबुक एड लाइब्रेरी मेटा का एक एड लाइब्रेरी टूल है। यहाँ पे इंटायर वर्ल्ड में जो भी एडवर्टाइजमेंट रन हो रहा है यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो। ये सबके लिए ओपन है, ऐसा कोई पर्सन नहीं है कि जिसके लिए ओपन नहीं है। यहाँ हर कोई आके अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर सकता है क्योंकि ये गवर्नमेंट की एक रेगुलेटरी रूल के अंदर आता है, राइट। AICTE एक डिपार्टमेंट है इंडिया का जहाँ पे जितने भी टेक्निकल और जो भी टेक्निकल एजुकेशन होती है उससे रिलेटेड जो कुछ भी रहता है उसको अप्रूवल देना पड़ता है। तो इसके लिए इंडिया का एक रूल है, तो ये इंडिया का ही नहीं हर कंट्री का रूल है कि आपका एडवर्टाइजमेंट मेटा पे जो रन कर रहा है वो सबको दिखना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए। तो आपको फेसबुक एड लाइब्रेरी टॉप पे मिल जाएगा, इसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद बहुत सिंपल डैशबोर्ड है, बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ आपको सर्च एड के अंदर आपको कुछ कंडीशन अप्लाई करनी है बस। आपको इंडिया का ऐड देखना है, इंडिया सेलेक्ट रखो। कैटेगरी जो है ना ऐड कैटेगरी, इस पे क्लिक करके ऑल एड्स को क्लिक कर दो और यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर का अगर आपको बिजनेस नेम पता है तो वो डाल दो। अगर बिजनेस नेम नहीं पता है तो कोई कीवर्ड आपको पता है तो वो कीवर्ड डाल दो। एग्जाम्पल टीना जी का भी कॉस्मेटिक हब, कॉस्मेटिक हब अभी हम लोग डालेंगे तो उसका पेज आ जाएगा, उसका पेज सेलेक्ट करेंगे तो जो भी ऐड रन कर रहा है वो पता चलेगा। बट अब उसका हमको नाम ही नहीं पता है तो खाली यहाँ पे स्किन केयर डाल दो क्योंकि आपका वो इंडस्ट्री है। तो स्किन केयर इंडस्ट्री में जो भी आप ऐड रन कर रहे हो वो सब आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जनरल भी है और स्पेसिफिक भी है। जनरल जो कॉमन होता है, स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर आप जिसे जानते हो। तो जैसे कॉस्मेटिक हब, यही स्पेलिंग है और यही ब्रांड है वो पहला वाला। तो देखो कॉस्मेटिक हब मैंने क्लिक किया तो ये पहला वाला ब्रांड आ गया। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो इसके पेज पे अभी राइट में यहाँ पे दिखा रहा है 0 एड्स। अभी फिलहाल ये कोई ऐड रन नहीं कर रहा है। अगर ऐड रन कर रहा होता तो यहाँ पे इसका एक्टिव ऐड दिखाता, बट अब एग्जांपल ये नहीं दिख रहा है तो मैं अगर डाल देता स्किन केयर और इतना लिख के खाली मैं एंटर कर दूंगा तो स्किन केयर ये कीवर्ड्स पे, मतलब स्किन केयर वाली कैटेगरी में जो भी एडवर्टाइजमेंट चल रहा है 19,000 रिजल्ट आ गया इंडिया के अंदर स्किन केयर के प्रोडक्ट में। अब इसके अंदर जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मतलब देखो मिक्स हो जाएंगे क्योंकि इसने कीवर्ड लिया है, स्किन भी लिया और केयर भी लिया है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप आओगे नीचे तो आपको बहुत सारे ऐड, देखो यहाँ पे स्किन केयर का ये वाला ऐड देखने मिल गया है ना, नेचुरली। फिर और नीचे आएंगे, अच्छा स्किन से रिलेटेड कोरियन ग्लो, मतलब अभी देखो
हर टाइप्स के आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल सर्च करता हूँ मामा अर्थ, मामाअर्थ आ गया है। मैंने मामाअर्थ का ये दिख रहा है वेरीफाई पेज है ना, मैंने मामाअर्थ पे क्लिक किया तो अभी पूरे इंडिया में मामाअर्थ के कितने एडवर्टाइजमेंट रन हो रहे हैं यहाँ पे सब पता चल जाएगा, और कौन से प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है। मामाअर्थ पूरे इंडिया में 320 एड्स रन कर रहा है सिर्फ मामाअर्थ के, और कोई दूसरी कंपनी नहीं है। यहाँ पे भी आपको सारी, हाँ यहाँ पे भी आपको सारी मामाअर्थ की कंपनी दिख रही है। याद रखना यहाँ पे आपको जो दिख रहा है सोनम जायसवाल, स्नेहा जमुदा और मेकअप बाय दामिनी, ये सब पता है देखो बाद में लिखा है विथ मामाअर्थ, ये स्पॉन्सर्ड ऐड है जिसके अंदर एक इन्फ्लुएंसर के साथ आप कनेक्ट हो के आप उसके साथ ऐड चला रहे हो। तो इसमें होता है क्या है, देखो ये सारे प्रोडक्ट स्किन केयर की जितने भी प्रोडक्ट है ये सारे ऐड चला रहे हैं। तो आपको यहाँ पे पता चलता है, ये साकिब के भी काम में आएगा, ऑनलाइन का उसका मतलब मैरिज उसका है तो वो लोग शायद करते ही होंगे नो डाउट। यहाँ सब कंप्लीटली ऐड स्पाई कर सकते हो कि आपका कंपटीटर कौन से टाइप के प्रोडक्ट को ज्यादा प्रमोट कर रहा है, वो अपने एड्स के कंटेंट कैसे बना रहे हैं। कोई वीडियो को प्ले करके देखो आप, ये वीडियो दिख रहा है, वीडियो पे प्ले करो, प्ले करने के बाद ये वीडियो में कैसे कंटेंट वो बना रहे हैं अपने, तो हम भी अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करके उस तरीके से कंटेंट बना सकते हैं। प्लस सिर्फ इतना ही नहीं, वो क्या क्या ऑफर दे रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या ऑफर दे रहे हैं आपको, हेडलाइन वगैरह आपको यहाँ से आइडिया मिलता है कि वो अपने प्रोडक्ट की हेडलाइन किस तरीके से लिख रहे हैं। प्रोडक्ट की हेडलाइन के साथ में वो अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो दिख रहा है आपको ये टॉप पे, ये डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिख रहे हैं ये हमें आइडिया मिलता है। और इसके बाद में बहुत अलग अलग तरीके के यहाँ पे प्रोडक्ट है सिर्फ मामाअर्थ के। देन ये तो एक हो गया शॉपिंग से रिलेटेड। अब उसके बाद में एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट है आपका रियल एस्टेट का, उसको आपको फाइंड करना है कि कोई प्रोजेक्ट पे, जैसे एग्जांपल अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है के रहेजा जो सामने आपके, तो यहाँ पे अगर आप टाइप करोगे, इसका प्रोजेक्ट का नाम है रहेजा लुनारिस ना, रहेजा लुनारिस है ना, रहेजा लुनारिस लिख के आपने जैसे इंटर किया तो ये प्रोजेक्ट का नाम है। इस प्रोजेक्ट के नाम से रिलेटेड जो एड्स रन हो रहे हैं वो यहाँ पे आपको ऐड दिखेंगे, दिख रहा है 15 रिजल्ट है। यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे देखो रहेजा यूनिवर्सल, रहेजा यूनिवर्सल, रहेजा यूनिवर्सल। अब इनके अंदर अगर आप देखोगे तो ये रहेजा लुनारिस का ऐड चल रहा है, ये रियल एस्टेट्स के लिए। खाली आप प्रोजेक्ट का नाम डालोगे तो आप एस्पायर कर सकते हो। अब इनका आप देखो कि ये डिजाइन कैसे बना रहे हैं, इनका डिजाइन आपको कैसा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, लुक कैसा लग रहा है। एक डिजाइन में वो बेडरूम दिखा रहे हैं, एक डिजाइन में वो किचन दिखा रहे हैं, फिर यहाँ पे सोफा सेट के साथ में और अलग अलग लुक के साथ में ये दिखा रहे हैं। फिर अब ये दूसरा कोई पर्सन है, लॉन्च इन नवी मुंबई, हैंडपिक होम और फिर रहेजा डिस्ट्रिक्ट, इन तीनों के इमेजेस सब डिफरेंट है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लेने मिलता है ना कि प्रोडक्ट तो एक है लेकिन एक प्रोडक्ट को लोग कितने अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने एड्स के अंदर। तो यहाँ से आपको आइडिया मिलता है कि आपको एड्स का क्रिएटिव कैसे बनाना है, प्राइमरी टेक्स्ट कैसा लिखना है, हेडलाइन कैसा लिखना है, ये सब। तो फेसबुक एड लाइब्रेरी आपको हेल्प करेगा कॉम्पिटिटर का एड को स्पाई करने के लिए, ताकि आप भी उससे अच्छा एडवर्टाइजमेंट बना सको, राइट। ओके अभी राइट नाउ हम लोग अवेयरनेस कैंपेन चलाने जा रहे हैं। तो अवेयरनेस कैंपेन के लिए आपको यहाँ पे अभी एग्जांपल मैं कोई एक BMW कार लेता हूँ, BMW कार ने अपना कोई नया मॉडल लॉन्च किया है और उस नए मॉडल के लिए वो चाहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहले बताऊँ। तो अवेयरनेस का गोल क्या होता है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ रीच, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करके आपके प्रोडक्ट को अवेयर करवाना। तो यहाँ पे मैं BMW यहाँ पे टॉप पे आ गया, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और BMW के जो भी ऐड चल रहे हैं यहाँ पे दिखेंगे। बट अभी राइट में हम BMW के 0 एड्स मेटा पे पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि BMW ऐड नहीं चलाएगा मेटा पे, नहीं ना, लेकिन नहीं चला रहा है क्योंकि BMW को पता है उसकी टारगेट ऑडियंस यहाँ पे नहीं है, याद है मैंने आपको बताया था। बट BMW को अगर आप ऐड देखोगे लिंक्डइन पे एकदम चल रहे हैं, लिंक्डइन पे कोई जगह उसके ऐड ऐसे रहे नहीं, मतलब कि नहीं चल रहे। बट इसके अलावा अभी हम लोग यहाँ पे BMW का एक और एक दूसरा पेज देखते हैं जो नीचे था, BMW मोटर, BMW USA, BMW इंडिया। ओके एक बार ये चेक करते हैं, हो सकता है इसमें हो क्योंकि हमने ऊपर वाला पेज सेलेक्ट किया था ना।
तो ये वाला जो पेज है ना BMW इंडिया, इस पर क्लिक करो, यहाँ पे मे भी आपको ऐड देखने मिल जाए। 89 एड्स है, क्योंकि हमने जो ऊपर जो पेज सेलेक्ट किया था वो BMW का कॉमन पेज था, लेकिन हम जैसे नीचे आए तो हमें पता चला कि BMW ने अलग अलग पेजेस बनाए। तो अब देखो थोड़ा सा ध्यान दो, BMW का पेज इंडिया का बना है, एक BMW US का बना है। तो अभी यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, मल्टीपल पेजेस बने BMW के नाम से, बन सकते हैं ना। तो इसी तरीके से आपके ब्रांड के भी मल्टीपल कंट्रीज वाइज या स्टेट वाइज या सिटीज वाइज पेज आपके भी बन सकते हैं, बट उसके लिए एक चाहिए बिजनेस पोर्टफोलियो, जो मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया था पुणे वाला, राइट। तो यहाँ पे भी BMW के देखो बहुत सारे ऐड चल रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बुक नाउ वगैरह ये सबको नहीं लेंगे, यहाँ पे हम कोई भी एक कैंपेन को सेलेक्ट करके इसका अवेयरनेस कैंपेन हम लोग खुद से डिजाइन करेंगे, राइट। अभी ये जो BMW का ऐड दिख रहा है ये वाला, ये वाला ऐड, इस वाला ऐड पे अभी हम लोग क्या करेंगे, सी ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। तो BMW का ये जो ऐड चल रहा है इसका भी हम लोग एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे इंडिया के अंदर। तो याद रखो, हमें जो फ्रंट एंड सेटिंग है ना, फ्रंट एंड सेटिंग का हमें पूरा मैटर यहाँ पे मिल गया कि हमें ऊपर टेक्स्ट क्या लिखना है, टेक्स्ट ये आ जाएगा, इमेज क्या डालना है, इमेज ये आ जाएगी, और नीचे आपको हेडलाइन क्या लिखना है, कॉल टू एक्शन बटन क्या लगाना है, ये आ गया। बट अवेयरनेस के अंदर कॉल टू एक्शन बटन नहीं आता है। अवेयरनेस का मतलब ही होता है ना कि अवेयर करना, ना कि आपके एड्स पे कोई कस्टमर एक्शन ले। अवेयरनेस का गोल होता है नॉन एक्शनेबल, खाली अवेयर करना होता है, ना कि क्लाइंट आपको उस पर इंक्वायरी करे। तो हम लोग सिर्फ अपने ऐड के अंदर ये इमेज यूज करने वाले हैं, और इस इमेज के साथ साथ ये प्राइमरी टेक्स्ट यूज करने वाले जो टॉप पे दिख रहा है। तो इसके लिए अभी आपको सबसे पहले अभी हमने असाइनमेंट निकाला है, अभी आपको क्रिएट कैंपेन पे जाना है, और यहाँ पे आपको अवेयरनेस सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। मे भी हो सकता है अभी आपके सामने दो ऑप्शन आ जाए, ओके। अभी अवेयरनेस कैंपेन लेके आपने कंटिन्यू किया, यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने पहला पार्ट आ जाएगा कैंपेन। तो कैंपेन में आपको सिर्फ क्या करना है, जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अभी आप लोग मुझे बताना, जो कल हम लोगों ने सेटिंग ओवरव्यू किया था। मैं अगर रिपीट फिर करूंगा तो मतलब आपको याद नहीं रहेगा कैंपेन का नाम। तो कैंपेन का नाम क्या आएगा, BMW, और BMW का जो, हाँ यहाँ पे जो मॉडल है X3 है ना, BMW X3 अवेयरनेस कैंपेन। हाँ BMW X3 कार, नहीं अभी खाली देखिए आप, अभी प्रोसेस मत कीजिए। BMW X3 कार अवेयरनेस एड्स, इसको आप क्या करोगे, इसको कॉपी कर लोगे। क्यों कॉपी कर लोगे, क्योंकि आपको इसे आगे चल के एड सेट में भी डालना है, एड्स में भी डालना है ना। तो ये कैंपेन का नाम जो है ये आप इसे कॉपी कर लोगे। उसके बाद में नीचे कोई सेटिंग करनी है आपको, ये करना है, कुछ सेटिंग करनी है क्या, क्यों नहीं करनी, क्योंकि हमारे काम की नहीं है ना यहाँ पे कोई सेटिंग।
ऑब्जेक्टिव एक बार देख लो, अवेयरनेस सही है। ओके, यहाँ पे अभी हम लोग एडवांटेज कैंपेन बजट इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये चीज को इस्तेमाल करना है आपको लीड जनरेशन में या सेल्स में। ये दोनों सिर्फ उसी के लिए होगा, अवेयरनेस के लिए भी नहीं है, ट्रैफिक के लिए भी नहीं है, एंगेजमेंट के लिए भी नहीं है। ये एडवांटेज कैंपेन बजट आपको लीड जनरेशन, ऐप प्रमोशन और सेल्स कैंपेन के लिए ये तीनों में यूज करना है। क्योंकि ऊपर के जो टॉप अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, इसके अंदर आपको कुछ रिटर्न आने वाला नहीं है। लेकिन लास्ट के जो 3 ऑब्जेक्टिव है ना, इंक्वायरी आने वाली है, सेल्स आने वाला है, एप्लीकेशन के इंस्टॉल आने वाले हैं, उसमें आपका रिजल्ट आ रहा है। तो उसका रिजल्ट जिस एडसेट से ज्यादा अच्छा आएगा, आपका पैसा वही एडसेट में जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ये ACB को यूज करेंगे, एडवांटेज कैंपेन बजट को। अभी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, तो अभी आपको डायरेक्ट करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट पे करने के बाद अब यहाँ पे अगेन आपको सेकेंड स्ट्रक्चर पे आप आ गए हो। देखे आपने, अभी देखो ये ऊपर दिख रहा है ना, बीच में आप आ गए हो सेकेंड एड सेट। यहाँ पे भी देखोगे तो एड सेट में आ गए हो। तो यहाँ पे अभी आप ये कैंपेन का हटा के इसको ऐड कर दो और यहाँ पे इसका नाम लिख देना एड सेट, क्योंकि पहले ऐड था, अब एड सेट हो गया ना। BMW X3 का अवेयरनेस, अवेयरनेस के अंदर यहाँ पे आपको मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स यही रखना है। अगर यहाँ पे देखो कैंपेन में डिसाइड हो गया ना आपका इमेज है, अगर वीडियो होता तो यहाँ पे क्या करते, इस पे क्लिक करके मैंने बोला था मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यू। अगर वीडियो है, लेकिन याद रहना आपको याद रखना है कि आपके पास जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट आपका एक इमेज है, तो इमेज के हिसाब से मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स आएगा। लेकिन अगर आपके पास वीडियो है तो वीडियो के बाद में आपके पास मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यू। तो अभी हमारे पास इमेज है तो हम लोग मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स रखने वाले हैं। नीचे आपको वो पेज सेलेक्ट करना है जो पेज अभी आपने बनाया है। तो यहाँ पे मेरा जो पेज रख रहा हूँ मैं यही बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ। उसके बाद में नीचे कॉस्ट पर रिजल्ट गोल में काम नहीं है आपका। फ्रीक्वेंसी कैप के अंदर काम है क्या, नहीं है, नहीं करना है ना कुछ भी। यहाँ पे हर मतलब 7 दिन के अंदर एक यूजर को 2 बार ही ऐड दिखेगा, राइट। लेकिन अगर आप इसे कम करना चाहते हो तो कम कर देना, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे जैसे क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक दिन में 2 बार दिखाते हैं। तो यहाँ पे डे 1 कर दो आप, ताकि एक दिन में एक यूजर 2 बार तो फेसबुक पे आएगा ही या इंस्टाग्राम पे आएगा, तो एटलीस्ट 2 बार तो ऐड दिखे, रिपीट, तभी तो अवेयर होगा वो। 7 दिन में 2 बार ऐड दिखेगा तो अवेयर क्या होएगा वो, दिमाग से निकल जाएगा। तो एक दिन में 2 बार कैप लगा दो। उसके बाद में एड सीक्वेंस अभी हमारे काम का नहीं है, डायनामिक क्रिएटिव काम का है हमारे। नहीं काम का है ना, कैसे काम करनी है, चलो भाई डायनामिक क्रिएटिव अवेयरनेस के अंदर काम में आएगा, क्योंकि इसके लिए काम में आएगा। एग्जांपल मान के चलो, अभी आज हम लोग ये इमेज लगा रहे हैं, तो डायनामिक देखो, अगर आप सेल्स चलाओगे और अगर आप एप्लीकेशन प्रमोशन चलाओगे या फिर आप लीड जनरेशन चलाओगे, तो उसमें आपका ऑडियंस है ना, एक ही इमेज वो देख देख के बोर हो जाएगा, तो हम लोग उसको मल्टीपल इमेज दिखाएंगे। तो ब्रांड अवेयरनेस में बहुत सारे ब्रांड को मैंने देखा है, वो डायनामिक क्रिएटिव को यूज करते ही है। 2 ऑप्शन है, या तो डायनामिक को ऑप्शन यूज कर लो, या तो मल्टीपल एड्स को जो डुप्लीकेट कर रहे थे ना हम लोग, उसको आज प्रैक्टिकल करते हैं, ये डायनामिक क्रिएटिव को नहीं करते। तो उससे आपको पता चल जाएगा कौन सी इमेज पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बट अवेयरनेस में कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, खाली रीच होती है कि भाई इतने लोगों तक आपका ये एड्स पहुंचा है। तो वैसे ऐसे भी पहुंच जाएगा, चाहे आपकी इमेज अच्छी हो या नहीं हो। मेटा को तो खाली काम है कि लोगों तक दिखाना। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, डायनामिक क्रिएटिव को भी नहीं लेंगे। डेली बजट हम लोग यहाँ पे देखिए, अभी आज ये टॉपिक कवर करना था मुझे, बट टाइम के हिसाब से ये कवर नहीं कर पाए, तो अभी हम इसे कल कवर कर लेंगे, जो डेली बजट और लाइफ टाइम बजट, राइट। इसको भी मैं डेली बजट एग्जांपल इसका कर देता हूँ, BMW एग्जांपल 1000 रुपीज डेली बजट। उसके बाद में स्टार्ट डेट आज से है, एंड डेट इसका कर देते हैं मंथ एंड। सितंबर की 30 तारीख तक, राइट। स्टार्ट डेट एंड डेट हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद में ऑडियंस कंट्रोल है। ऑडियंस कंट्रोल क्या करना है हमें, मैनुअली। तो इसको मैनुअली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुजाता जी, साकिब जी, फाज जी,
ओके, स्विच करने के लिए क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आपको करना है यूज ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन। इसके अंदर अभी आप और हम मैनुअल ऑडियंस को सिलेक्ट करेंगे कि हमें ऐड किसे दिखाना है। अगेन आप देखोगे तो आप सिर्फ ऑडियंस का ऑप्शन है और यहाँ पे आपके सामने लिखा है डिफाइन हु यू वांट टू सी योर एड्स। इसके अंदर आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद सबसे पहले लोकेशन, लोकेशन के अंदर आपको मैंने आपको बताया था कि अब कार का ऐड है, कार BMW का है, BMW अपने कार के ऐड किन सिटीज में दिखाएगी, ज्यादातर सिटीज जो है ना, तो इंडिया के हम लोग जो भी टॉप 10 सिटीज है या टॉप 20 सिटीज जो भी है उससे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एग्जांपल पहला सिटी हम लोग कर लेते हैं नवी मुंबई। आप मुंबई लिखो, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपको 40 किलोमीटर लिख के आ रहा है, तो अभी क्या करना है, 40 किलोमीटर नहीं आना चाहिए था। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे अगर आप देखो नीचे आपको दिख रहा है, क्या लग रहा है आपका ऐड सिर्फ नवी मुंबई में दिख रहा है या और भी कई जगह दिख रहा है, राइट। तो इसको क्या करेंगे आप, इसके सामने 40 किलोमीटर से ध्यान देना, इसके नीचे ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे क्लिक करके इसे करंट सिटी कर देना, ठीक। अगेन यहाँ पे अभी आपको टाइप करना है मुंबई और मुंबई सिटी यहाँ पे आगे आ जाएगा। नेबरहुड या एड्रेस वगैरह ये नहीं लेना है, आपको सिटी लेना है, क्योंकि अभी हम लोग अवेयरनेस में सिटी देख रहे हैं। हर कैंपेन टैब के मॉडल जब जब चेंज होंगे तो आपका लोकेशन भी चेंज होगा, तो मैं आपको वो सब बताऊंगा। सिटीज पे क्लिक कर लो और 40 किलोमीटर जहाँ है इसे आप करंट सिटी कर लो। ऐसे ही करते करते आप इंडिया के टॉप 10 सिटीज या टॉप 20 सिटीज को आप ऐड कर देना, और वो सिटीज क्या है, यहाँ पे आप गूगल पे सर्च कर देना टॉप 20 सिटीज इन इंडिया, तो यहाँ पे आपके सामने टॉप 20 सिटीज आ जाएगी, उसे आप लेके यहाँ पे आ गए, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे। उसके बाद सूरत, जयपुर, लखनऊ, इंदौर, कोची, नवी मुंबई, हाँ मैसूर, भोपाल, चंडीगढ़, वडोदरा, कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम। ऐसे करते करते आपको यहाँ पे 20 सिटीज लेना है, क्योंकि BMW के जहाँ पे जो सिटीज है वहीं पे जाके ज्यादा चलेगी। उसके बाद में सिटी सेलेक्ट होने के बाद ये ऑप्शन जो आपका है इसे चेक इन रहने देना बाय डिफॉल्ट। मैंने आपको ये एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ ये क्या है। अगर BMW की कार का ऐड आप चला रहे हो अवेयरनेस, तो BMW से पहले भी तो बहुत सारी ब्रांड है ना। अब एग्जांपल हो सकता है मारुति सुजुकी है, फिर मर्सिडीज है और टाटा के बहुत सारे मॉडल है, तो इनके भी तो अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं ना मार्केट में। तो इनके ऑडियंस जो है ना, जो ऑडियंस इनके एड्स को देख रही है, उनको पसंद कर रही है, तो ये ऑप्शन क्या करता है ना, आपका कॉम्पिटिटर का जो एड्स है, ऑडियंस अगर उनको पसंद कर रही है और आपके ऐड में वो ऑडियंस सेलेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट उनको भी दिखाएगा, आपका ऐड उन ऑडियंस को भी दिखाएगा, भले आपने उन ऑडियंस को अपने ऐड में आपने सेलेक्ट करना भूल गए, राइट। पॉइंट समझ में आ रहा है। एग्जांपल रियल एस्टेट का ऐड आप चला रहे हो, लेकिन आपने जिन ऑडियंस को सेट किया है ना, वो ऑडियंस का इंटरेस्ट है, उनका बाइंग कैपेसिटी भी है, बट कल ही एक ऐसा बंदा उसके माइंड में आया कि उसे फ्लैट लेना है, तो उसको तो आपने सेलेक्ट नहीं किया ना। वो अगर ऐसा फेसबुक पे गया ना, तो उसने कोई ऐड पे, रियल एस्टेट की कोई ऐड पे उसने क्लिक किया, तो मेटा को उससे पता चला कि ये इंटरेस्टेड है, तो वैसे ऑडियंस को आपका ऐड दिखाएगा, क्योंकि आपने उसको सेलेक्ट नहीं किया था। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन उनके लिए, तो ये आपको हमेशा सेलेक्ट ही रखना है। आप देखो आपने इसमें कुछ किया नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट ही था पहले से, तो बट इसको अनचेक नहीं करना। अगेन आप नीचे होगे, अब आपका ऐड किन लोगों को दिखाना है, तो देखो अवेयरनेस के अंदर कोई स्पेसिफिक एज को टारगेटिंग नहीं करना है, अवेयरनेस ऐड सबको दिखना चाहिए, क्योंकि आप अवेयर कर रहे हो ना कि को इंक्वायरी जनरेट कर रहे हो। तो यहाँ पे एज को भी कुछ नहीं करना है, सबको दिखाना है, जेंडर को भी कुछ नहीं करना है, और डिटेल टारगेटिंग जो ऑप्शन है इसे भी कुछ नहीं करना है। अवेयरनेस है, अवेयरनेस में जिसका इंटरेस्ट है उसको भी ऐड दिखना चाहिए, जिसका बाइंग कैपेसिटी है उसे भी दिखना चाहिए, और जिसका इंटरेस्ट हो ही नहीं, उसके कार पसंद ही नहीं, लेकिन उसको भी दिखना चाहिए, क्योंकि वो अवेयरनेस है, राइट। तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं करेंगे, लैंग्वेज भी कुछ नहीं करेंगे, और यहाँ पे कुछ पार्ट में आप किसी को भी कुछ टच नहीं करोगे। सिर्फ आपको क्या सेटिंग करनी थी, कैंपेन का नाम लिखना था, यहाँ पे जो मैक्सिमाइज रीच ऑफ ऐड था यही रखना था, पेज सेलेक्ट करना था, उसके बाद में कैप सेलेक्ट करना था 1 करके, एक दिन में एक पर्सन को 2 बार दिखना चाहिए। उसके बाद में आपने बजट डाल दिया 1000 रुपीज, स्टार्टेड एंडेड आपने सेलेक्ट किया, ऑडियंस कंट्रोल को स्विच करके आपने ऑडियंस कर दिया, और यहाँ पे आपने टॉप 20 सिटीज इन इंडिया आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया।
सेलेक्ट करने के बाद ये लेफ्ट हैंड साइड में देखो, यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद मेटा ने यहाँ पे आपको कुछ एस्टिमेट दिया है, दिख रहा है ये क्या है? कितने लोग को पहुंचेगा, डेली का बजट कितना है हमारा? 1000 रुपये। 1000 में कितने लोगों तक दिख रहा है? 169,000। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पॉसिबल था ये? नहीं। इतने लोगों को पहुंच ही नहीं सकता ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। तो ये बहुत अच्छा है, मतलब राइट ऑडियंस तक जाएगा और ज्यादा ऑडियंस तक जाएगा। बट देखो अभी आपने कुछ है ना डीप टारगेटिंग कुछ किया नहीं, तो फिर वो रीच भी बढ़ता है। राइट। अच्छा, बजट बढ़ाएंगे के तो ऊपर। हाँ बजट के ऊपर रीच बढ़ेगा। बट देखो ये फिर भी बहुत ज्यादा है। आप फिल्टर करोगे ना, जब एग्जाम्पल आप लोकेशन के अंदर, सॉरी लोकेशन नहीं, एज आपने सेलेक्ट किया, राइट, जेंडर आपने वुमन ही कर दिया या मेन कर दिया, डिटेल टारगेटिंग अगर आपने किया ना तो ये और कम हो जाएगा, क्योंकि अभी ये कॉमन ऑडियंस है, अभी हमने कुछ सेलेक्ट नहीं किया है, तो इसके लिए उसका एवरेज जो रिजल्ट है वो ये बता रहा है। बट अगर आपने एज डिटेल टारगेटिंग किया होता तो फिर कम हो जाती ना ऑडियंस। तो इसके लिए अभी फिलहाल अवेयरनेस चल रहा है, तो इसके लिए अभी हम इसे डीप में मतलब नैरो टारगेटिंग नहीं करेंगे। अभी इतना होने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगेन आपके सामने थर्ड स्ट्रक्चर आ जाएगा और यहाँ पे आपको आपका वापस से वही कैंपेन नेम लिख देना है, BMW X3 कार अवेयरनेस। इसके बाद में पेड प्रमोशन नहीं करना है। फेसबुक पेज दिख रहा है यहाँ पे आपका, ऑटोमेटिक आ गया ना। अच्छा इंस्टाग्राम पेज भी आ गया, हमने तो पेज ऐड नहीं किया था लेकिन ये, बट मैंने आपको बताया था ना पेज के अंदर जाके इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है, आप वहां कनेक्ट करते हो तो यहाँ रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद थ्रेड्स का भी ऑप्शन आ गया, अगर आपके पास थ्रेड्स का अकाउंट है तो थ्रेड्स का अकाउंट भी यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपल है, आप थ्रेड्स के अकाउंट देखो, फेसबुक के साथ कैसे आपने इंस्टाग्राम का पेज कनेक्ट कर दिया था, तो जब आप इंस्टाग्राम पे जाओगे ना तो आप जब थ्रेड्स अकाउंट लॉगिन करोगे तो यूजिंग इंस्टाग्राम की क्रेडेंशियल से कर देना, तो ऑटोमेटिक थ्रेड्स यहाँ पे आ जाएगा। आपको पता है कि वो थ्रेड्स ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम से ही लॉगिन कर रहे हैं, तो जब आप उससे लॉगिन करोगे तो ऑटोमेटिक वो दोनों कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे भी कनेक्ट हो जाएगा। अब नीचे एड सेटअप के अंदर सिंगल इमेज को ही रखना है आपको। सिंगल इमेज के अंदर ये डेस्टिनेशन वगैरह जो है ये भी आपको नहीं चाहिए, तो इसकी सेटिंग याद है मैंने आपको कल बताया था, जब आप इमेज ऐड करने जाओगे तो वहां पे एक ऐड डेस्टिनेशन करके चेक इन होगा, उसको अनचेक करना होगा। तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड क्रिएटिव दिख रहा है, इसे आपको डिलीट करना है और सेटअप क्रिएटिव पे क्लिक करना है और इमेज पे जाना है। ओके अभी ऐड लाइब्रेरी पे आ जाओ। ऐड लाइब्रेरी पे ये वाला ऐड देखे थे ना, देखो ये क्रिएटिव अलग है, ये क्रिएटिव अलग है, दिख रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस क्रिएटिव के ऊपर राइट क्लिक करके इसे क्या करेंगे, सेव इमेजेस, BMW 1, और इस इमेज पे भी राइट क्लिक करके सेव इमेज एज, ये भी है ना, इसको भी राइट क्लिक करके अच्छा ये X है, वो सिर्फ 3 है, ये X7 है, ओके कोई नहीं। तो अभी हम लोग सिर्फ ये 2 इमेज को ही लेंगे जो भी हमने ऊपर सेलेक्ट किया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एड्स में आएंगे, अपलोड पे जाएंगे और ये पहली वाली जो है ना 1, इसको सेलेक्ट कर, मेटा पे ऐड रन करने के लिए जो इमेज का डिजाइन का जो साइज होता है वो साइज भी मैटर करता है कि उसका साइज क्या है। मुझे पता था कि शायद ये माइनस में जाने वाला है, इसका एक स्टैंडर्ड साइज होता है। अब मुझे बताना ये जो साइज था मेटा का, ये साइज कौन सा था, ये रील फॉर्मेट वाला साइज है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इमेज को सबसे पहले उस फॉर्मेट में आपको डालना पड़ेगा, तभी जाके मेटा इसे एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अभी इसे कैसे करना है उसके लिए मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ, मैं आपको रेडीमेड इमेज दे दूंगा, आपको वही आपके ऐड में यूज करना है। मैं अभी जो कर रहा ना वो आप मत करना, मैं आपको वो इमेज डायरेक्ट रेडीमेड दे दूंगा, उसे आप यूज करना, ठीक है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, मेटा को मतलब है ना उसके साइजेस में इमेजेस देने पड़ते हैं। तो एग्जांपल उसके लिए अभी मैं कैनवा ओपन कर रहा हूँ,
ताकि मैं वो इमेज को साइज में कन्वर्ट कर सकूं। तो इसमें 3 साइज कॉमन होते हैं, एक इंस्टाग्राम स्क्वायर होता है, एक इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट होता है और एक इंस्टाग्राम रील्स होता है। ये 3 फॉर्मेट में आपको उसे साइजेस देने होते हैं। तो यहाँ पे मैं कैनवा में आके यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके खाली टाइप कर रहा हूँ इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम टाइप करने के बाद मेरे पास इंस्टाग्राम के सारे फॉर्मेट्स आ गए। तो पहला फॉर्मेट देखो, ये जो मैंने आपको बताया ना स्क्वायर, ये जो दिख रहा है ये इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर, एक ये साइज सारे प्लेसमेंट पे आपके चल जाएगी। एक ये, दूसरा ये जो पोर्ट्रेट दिख रहा है ना, मतलब पोर्ट्रेट यहाँ से हट गया, एक्चुअली ये 2 साइज इसमें निकल गए, दिख रहा है 1080 1440 और एक है 1080 1350। तो ये वाला जो है ना, ये पोर्ट्रेट साइज है। तो ज्यादातर इंस्टाग्राम पे ये दोनों साइज काफी चलते हैं, और किसी का वीडियो फॉर्मेट है तो उसे स्टोरी या रील केस में दिया जाता है। तो राइट नाउ अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक रील वाला फॉर्मेट भी ले रहा हूँ और मैं एक स्क्वायर वाला फॉर्मेट भी ले रहा हूँ, दोनों फॉर्मेट लिया। तो रील वाला जो फॉर्मेट है ये, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके अपलोड फाइल, ये इमेज 1 और इमेज 2। पहले वाले पे क्लिक करके मैं इसे यहाँ पे ले लूंगा और इसको राइट क्लिक करके सेट इमेजेस बैकग्राउंड। इतना करने के बाद मैं इसे क्या करूँगा, डाउनलोड कर लूँगा। ये वीडियो में दिखा रहा है तो मैं इसे JPNG में कर दूंगा और डाउनलोड। ओके, उन्होंने जब इमेज अपलोड किया था ना, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐड लाइब्रेरी से इसे डाउनलोड कर रहे हैं। तो ऐड लाइब्रेरी से जब डाउनलोड कर रहे थे तो उसकी केबी साइज वगैरह कन्वर्ट जो है ना, वो चेंज हो जाती है। और आपका जो ओरिजिनल रहता है ना, अभी देखो अभी ये मेरा अपना ओरिजिनल हो गया, तो अगर अपना ओरिजिनल अगर कोई जाके ऐड लाइब्रेरी से डाउनलोड करेगा तो उसका भी साइज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, रेशो। इसे भी डाउनलोड कर लेंगे हम लोग। अब एड्स में आएंगे, यहाँ पे जहाँ पे आप एड्स रन कर रहे थे, अगेन अपलोड पे क्लिक करो। अब ये इमेजेस आप सेलेक्ट करो, पहले वाले पे क्लिक कर लो। अब यहाँ पे एक रेड अलर्ट तो नहीं दे रहा है, बट एक क्वेश्चन मार्क जरूर दे रहा है। तो क्या करेंगे, मैं आपको आगे बताता हूँ ये क्यों दिखा रहा है। इसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करके इसे ऑन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखना, क्वेश्चन मार्क ये इसलिए बता रहा था क्योंकि यहाँ पे मेटा के 3 फॉर्मेट है। एक जो मैंने आपको स्क्वायर बताया था, ये इसके अंदर प्रॉपर फिट बैठ रहा है, वो देखो साइड से कट गया, इसलिए वो क्वेश्चन मार्क वहां पे जो दिखा रहा था आपको, इसलिए दिखा रहा था। यहाँ पे दिख रहा है ये परफेक्ट बैठ रहा है, फिट हो रहा है नहीं, बट अगर रील देखो तो रील वाला फॉर्मेट परफेक्ट बैठ रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये वाली इमेज को चेंज करना है। इसको चेंज करके आपको कौन सा लगाना है, इसके लिए मैंने ये ओपन करके रखा था स्क्वायर वाला। तब मैं यहाँ पे अगेन अपलोड पे आऊंगा, तो जो इमेज मैंने अपलोड किया ये इमेज पे सिलेक्ट कर लूंगा, इसे मैं थोड़ा सा क्रॉप कर लूंगा। एड्स पे आगे ये जो इमेज दिख रही है, इसके रिप्लेस पे क्लिक करना है आपको। रिप्लेस पे यहाँ पे क्लिक करके अपलोड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अभी जो हमने स्क्वायर इमेज दिया था इस पे क्लिक करके इसे ओपन करना है।
कुछ आया यहाँ पे एरर? कुछ भी नहीं आया, क्योंकि आपने इसको सॉल्व किया ना, इसे बैक कर दो। अब यहाँ पे इमेज अलग है, यहाँ पे इमेज अलग है, मतलब इंस्टाग्राम पे स्क्वायर साइज वाले जो भी पार्ट है ना, जो भी प्लेसमेंट है, वहाँ पे अब ये ऐड दिखेगा। स्टोरी पे या रील्स पे जो भी जाएगा, अब यहाँ पे ये वाला ऐड दिखेगा। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे वैसे ही दिखेगा जैसा भी दिख रहा है, क्योंकि इसको ये साइज में भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये साइज में कन्वर्ट करने के लिए इस साइज को क्या बोलते हैं? लैंडस्केप बोलते हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे लैंडस्केप, तो यहाँ पे आपको एक वीडियो फॉर्मेट मिल जाएगा, ये वाला, ये साइज है वो। इस साइज पे आप क्लिक करेंगे और उसके फॉर्मेट को आपको वैसा करना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, आसान है, सारी कंपनी वैसा करती है। बट BMW ने स्पेसिफिक एक माइंडसेट बनाया है कि उसे ऐड सिर्फ रील्स और स्टोरी पे ही दिखाना है, बाकी वो ये लैंडस्केप वाले साइज वाले प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाना है, फीड्स में स्क्वायर इमेज में नहीं दिखाना है। तो इसके लिए उसने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अब मैं अपलोड्स वाले सेक्शन में जाके ये इमेज को अपलोड करूँगा और इसके पार्ट्स को मैं थोड़ा सा जूम करूँगा। ये हो गया। उसके बाद में अगेन वापस से ये इमेज ले लिया मैंने, ओके। अब ये वाली इमेज पे आगे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और अपलोड पे क्लिक करेंगे और ये इमेज को भी यहाँ पे अपलोड कर दो। तो सारी जगह चेंज हो गया। तो तीनों जगह आपके क्या होते हैं, हर प्रोडक्ट के ना एक अलग अलग साइज में इमेजेस बनते हैं। जो बैकएंड में जो ग्राफिक डिजाइनर होता है ना, चाहे वो अमेजोन का हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट का हो, या किसी भी कंपनी का हो, उन्हें हर फॉर्मेट में डिजाइन को बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे जब हर फॉर्मेट में आपकी डिजाइन बनती है तो आपको थोड़ा सा डिजाइन फिट बैठती है, एक्शन अच्छा होता है, एड पे रिजल्ट अच्छा आता है। तो इतना होने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको ऐड करना है ऊपर टॉप पे प्राइमरी टेक्स्ट। और प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, आपके एड्स के ऊपर जो सबसे पहले टॉप पे लिखा ना, ये इसे प्राइमरी टेक्स्ट कहते हैं। तो इसे आप कॉपी करेंगे, कॉपी करके एड्स मैनेजर में आके इसे प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करेंगे। और ये जो दिखा है ऐड डेस्टिनेशन, इसके अंदर ऐड डेस्टिनेशन यूज नहीं होगा क्योंकि ये अवेयरनेस कैंपेन है। आप इसे सिंपली अनचेक कर दो और डन पे क्लिक कर दो। अब लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर अगर आप देखोगे तो सब खाली हो गया है। जैसे भी पहले जो क्लिक्स के जो थे, वेबसाइट के थे, व्हाट्सएप के आइकॉन जो थे, वो सारे हट गए। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपका ऐड देखो, ये ऐड कैसा दिख रहा है। इसे एक बार प्रीव्यू पे क्लिक करके देखो, ऊपर दिख रहा है ये वाला ऑप्शन राइट के जस्ट बाजू में, ये ऑप्शन एडवांस प्रीव्यू का ऑप्शन है। इस पे आप जब क्लिक करोगे तो मेटा के सारे प्लेसमेंट जितने भी है, चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या मैसेंजर हो या थ्रेड्स हो, सब जगह आपका एड्स अब अलग अलग दिखेगा। देखो जहाँ पे स्क्वायर इमेज लग रही है वहाँ स्क्वायर चलेगी, जहाँ पे रील्स और स्टोरी दिखने की थी वहाँ पे वो वाला शेप चले गया। उसके बाद में और नीचे आप आओगे, दिख रहा है ना, तो ये वाला रील फॉर्मेट है ना, रील फॉर्मेट में रील वाली इमेज चलेगी और जितने भी स्क्वायर वाली इमेज है वहाँ स्क्वायर में चलेगी। ऐसे करके और आप नीचे आओगे धीरे धीरे, तो देखो नीचे भी ये वाला ऐड दिख रहा है, ये छोटा वाला, ये मतलब ऊपर कोई अगर किसी का कोई इंस्टाग्राम पे कोई लॉन्ग वीडियो देख रहा है या फेसबुक पे लॉन्ग वीडियो देख रहा है तो नीचे ये ऐड आता है, राइट। उसके बाद में नीचे अगर हम थोड़ा सा और आते हैं तो यहाँ पे आपको जो छोटी इमेज जो हमने बनाई थी ना, वो भी अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं आ जाएगी।
ये दिख रहा है ऐसा वाला ऐड, ये वाला। इंस्टाग्राम पे जब किसी को आप सर्च करने जाते हो तो वहाँ पे भी एक्सप्लोर पे भी ऐड दिखता है, तो ये वैसा ऐड दिखेगा वहाँ पे। दैट्स इट। अभी वो एक छोटा वाला नहीं दिखा रहे। ठीक है, वो छोटा वाला मोस्टली मार्केट प्लेसेस पे दिखाता है। फेसबुक का एक प्लेटफॉर्म है मार्केट प्लेस, जहाँ पे लोग अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं बेचने के लिए ऑनलाइन। तो वो प्रोडक्ट जो हमने अभी तीसरी इमेज बनाई थी वो ज्यादातर वहां पे देखने मिलती है। अब अगर आपने एक सेट पूरा कंप्लीट कर ही लिया ये वाला, आपको यहाँ पे इतना ही करना रहता है और कोई सेटिंग नहीं रहती है। कैंपेन का नाम, पेज सेलेक्ट करना है, सिंगल इमेज सेलेक्ट करना है, इमेज अपलोड करना है, इमेज अपलोड करके इसका प्राइमरी टेक्स्ट आपको ऐड करना है, ये वाला देखो प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद में नीचे कोई भी ऑप्शन को आपको चेक इन या टच नहीं करना है, कुछ भी, ये कुछ भी हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है सेंड मैसेज। सेंड मैसेज वाला भी हमें नहीं चाहिए था ना। सेंड मैसेज कैसे आ गया वहां पे? ओके, आप लोग के टाइम पे ये वाला ऐसा मतलब जो ऑप्शन मुझे भी आया है वो ऐसा आपको नहीं आएगा, क्योंकि ऐड डेस्टिनेशन जब रिमूव कर देते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं आता है। उसके अंदर जो एक पेज है ना, जो जो मैंने आपको दिखाया सैंडू वाला जो पेज है, ये वाला, इस पेज को अगर मैं चेंज कर दूंगा तो ये ऑप्शन हट जाएगा। बिकॉज इस पेज के अंदर हमने व्हाट्सएप बिजनेस कनेक्ट किया जो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आ रहा है, या इसके अंदर मैसेंजर बाय डिफॉल्ट कनेक्ट कर दिया, इसके लिए यहाँ पे सेंड मैसेज आ रहा है। तो आपके केस में ऐसा नहीं होगा, आपके केस में सेम ऐसे ही बनाना है। ये रेडी होने के बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके इसका डुप्लीकेट करना है। अब जो दूसरी इमेज थी वो इमेज ऐड करना है। अब क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करके डुप्लीकेट करना है, और डुप्लीकेट करने के बाद सिर्फ इमेज के अंदर जाके आपको इमेज को डिलीट करके दूसरी इमेज ऐड करना है, और सेम वही फॉर्मेट जो मैं आपको भेजूंगा वही फॉर्मेट आप यहाँ पे अपलोड करना। तो देखो अब ये दूसरा नहीं बना ना अभी। अच्छा, ये इसके वजह से नहीं बना, मैं पेज चेंज कर देता हूँ, 2 मिनट रुकिए। अब मेरे पास मल्टीपल पेजेस है, मैं यहाँ पे पेज चेंज कर सकता हूँ कि मुझे कौन से क्लाइंट के लिए ऐड चलाना है। तो मेरे पास एक दूसरा पेज है पाम विस्ता। कॉपीराइट नहीं आएगा, कॉपीराइट नहीं आएगा इसमें। नहीं नहीं, अभी अगर आप ऐड को पेड कर दोगे, लाइव कर दोगे तो आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा। राइट, देखो ऑप्शन हट गया अभी, जो एरर आ रहा था ना, ऑटोमेटिक पूर्वांकन लगा, फेसबुक पेज इंस्टाग्राम पेज आ गया, पेज सेटअप करना है। अब यहाँ पे वापस से क्रेडिट को सेटअप करना है, इमेज, देखो अभी यहाँ पे आ रहा कोई कॉल टू एक्शन बटन, अभी हट गया ना, हमने पेज को चेंज किया तो वो पेज की वजह से एरर था। जब आपका ये इमेज, हमारे ऊपर है, मैसेज लेना तो ले लो, बट अवेयरनेस का गोल वो नहीं है। तो इसके लिए वहां से आपको एड डेस्टिनेशन जो था ना वो आपको हटाना था। एड डेस्टिनेशन था ना प्राइमरी टेक्स्ट के नीचे, हाँ हमने इसको रिमूव किया। अब आपको इसका क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे डुप्लीकेट करना है, और यहाँ पे अगेन डुप्लीकेट पे क्लिक कर देंगे तो सेम इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा। डुप्लीकेट, ओके देखो ये बन गया डुप्लीकेट। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी जो डुप्लीकेट हुआ है कैसे पता चलेगा आपको डुप्लीकेट कौन सा है? तो डुप्लीकेट के अंदर देखना ऐसा लिखा रहेगा आगे कॉपी, तो जो कॉपी रहेगा उसे आप समझ जाना। अब यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे लिखना इमेज 02, राइट, और नीचे आके इस इमेज को आपको डिलीट करना है,
और डिलीट करने के बाद सेटअप न्यू क्रिएटिव, ऐड इमेज, और अब ये अपलोड पे क्लिक करके अब आपको दूसरी इमेज लेना है। कौन सी इमेज? ये वाली इमेज। पहले आपने ये लिया था ना, अब ये वाली लेना है। नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट वही रहने दो और डन। राइट, हो गया। इसी तरीके से अभी आपका ये इमेज 2 था ना, ऊपर वाला जो ये ना, ये वाला, इसे आपको यहाँ पे कर देना है इमेज 1, ताकि यहाँ पे आपके पता चले कि कितने इमेज नंबर 1 कितने हैं, 2 कितने हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि BMW अवेयरनेस के अंदर इमेज 1, इमेज 2, नीचे एक और एक डुप्लीकेट करके इमेज 3, इमेज 4। अब आप कितने भी अलग अलग क्रिएटिव यहाँ पे दिखा सकते हो एक एड के अंदर, क्योंकि अवेयरनेस के अंदर आपको अलग अलग टाइप्स के दिखाने पड़ेंगे ना एड्स के क्रिएटिव। iPhone 17 लॉन्च हुआ है, तो iPhone 17 आपको एक ही क्रिएटिव या एक ही डिजाइन घूम घूम के नहीं दिखा रहा है, अलग दिखा रहा है। तो उसकी टीम ने भी यहाँ पे मल्टीपल एड सेट बनाई है, सॉरी मल्टीपल एड्स बनाई है, थर्ड स्ट्रक्चर मल्टीपल टाइम्स बनाई है, तभी वो आपको रिपीट दिख रहा है। राइट, इस तरीके से हम लोग अवेयरनेस कैंपेन बनाते हैं। हम नहीं, सारी कंपनी ऐसे ही बनाती है। और यहाँ पे कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं करती है, ना एज स्पेसिफाई करती है, ना डिटेल टारगेटिंग। अवेयरनेस कॉमन होता है सबके लिए। तो कल आपको मैं कैंपेन बनाने से पहले एक मार्केटिंग की एक स्ट्रेटेजी है, वो मैं कल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि ब्रांडिंग की मार्केटिंग कैसी होती है, ब्रांड की मार्केटिंग, और अगर एक ब्रांड अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसी होती है, दोनों अलग है। ब्रांड मार्केटिंग के अंदर ओवरऑल लोग पूरे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, और प्रोडक्ट की मार्केटिंग के अंदर वो स्पेसिफिक एक ही प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो कल जब हम ट्रैफिक कैंपेन स्टार्ट करेंगे सीखने के लिए, तो उससे पहले हम लोग ये टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ताकि आपको समझ में आएगा कि ब्रांडिंग कैसे होती है और प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को समझने में कुछ ऐसा डाउट हुआ है कि नहीं हो पाएगा? मैं आपके साथ ये रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, और ये रिकॉर्डिंग आप तब देखना जब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। बट ट्राई करना कि 80% आप इसे बगैर देखे एक एक चीज को आप खुद करें, क्योंकि जब आप खुद से एफर्ट डालेंगे तो चीजें समझ में आएगी। और इतना आपको आइडिया आ गया है कि हमें कौन कौन सी सेटिंग को टच करना है। बिना वजह कोई सेटिंग पे जाना ही नहीं है, जो सेटिंग पे हमें काम है उसी पे सिर्फ वर्कआउट करना है। ये इमेजेस के मैं आपको ग्रुप में आपको मैं भेज देता हूँ इमेजेस सारे, और आप इसे अपने फ्री टाइम में जब भी आपको टाइम मिलेगा उसमें आपको कैंपेन बनाना है। बट 100% आपको ये कल बना के लाना है। मैं अगर मेरा जो ऑलरेडी है उसमें एक और पेज बना के ये सब कर सकती हूँ। हाँ हाँ, उसमें आप प्रैक्टिस के लिए आपको करना ही पड़ेगा पहले। डायरेक्ट आप प्रैक्टिकल अपने लाइव आपका जो है ना, नहीं, मतलब एक और पेज बना के ये सब करना। राइट, वैसा कर लीजिए। ठीक है अहमद जी, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं लेक्चर। किसी का कुछ क्वेश्चन या कुछ डाउट है तो बताइए। बस कल आप लाएंगे तो मुझे देखना है, अभी भेजना नहीं, भेजना क्या मैं आपको बताऊंगा, तो उस दिन आप भेजिएगा मुझे। ठीक है, ओके। फाज जी, सुजाता जी एंड साकिब, हाँ पूछिए ना। ये मतलब इमेजेस की जगह पे अगर वीडियो, हाँ, तो उसमें कैसे होगा अगर वीडियो चल रहे हैं? सेम आपको यहाँ पे खाली इमेज की जगह वीडियो ऐड कर देना है। आप जब इमेज अपलोड करते हो ना यहाँ पे, तो इसे डिलीट करके यहाँ पे सेटअप क्रिएटिव के नीचे यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इमेज अपलोड कीजिए वैसा वगैरह जैसे हम इमेजेस में तो क्रॉप करके कर रहे थे, तो वीडियो में भी वैसे ही होता है क्या? नहीं, खाली ये फोटो की है, सिर्फ फोटो की रिक्वायरमेंट थी। इमेजेस में चल जाता है, वीडियोस में चल जाता है, क्योंकि वो मेटा उसे एडजस्ट कर लेता है, ऑटोमेटिक सेट कर देता है वो। हाँ, वीडियोस को मेटा ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। बट अगर नहीं भी हुआ तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे अगर काफी सारे केसेस में तो मेटा ने ले लिया वीडियो, अगर नहीं लिया है वो, तो आपको इन सारे फॉर्मेट में आके वो वीडियो को यहाँ अपलोड करना होगा। एक ये साइज है, और एक ये स्क्वायर साइज है, और फिर एक ये रे साइज है। तो आपने वहां से डाउनलोड किया है, तो यहाँ पे इसको आप क्या करो, डिलीट कर दो, और डिलीट करने के बाद
यहाँ पे अपलोड पे जाके वीडियो अपलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। बट अभी आप फिलहाल वीडियो लेके मत करो, अभी आप इमेज लेके करो। और इमेज की एक साइज होती है। जब मैं आपको ये कैनवास स्टार्ट करूँगा आपका, तो आपको मैं बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। कुछ भी हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट लेने वाले नहीं है, एकदम स्क्रैच से हाई कन्वर्टिंग डिजाइन कैसे बनाते हैं मैं आपको वैसा सिखाऊंगा। ऐसा देखने से लगेगा कि हाँ एक इलस्ट्रेटर पे जैसी बनती है वैसी बनाई है। ओके, यस यस, मोस्ट वेलकम। डाउनलोड करेंगे तो वायरस वगैरह इशू होता है क्या? अगर डाउनलोड करते हैं नहीं नहीं, कुछ नहीं आएगा। वायरस वगैरह कुछ ऐसा? नहीं नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं आएगा। वो जब आप एक हैवी सॉफ्टवेयर यूज करते हो ना, जिसके अंदर ग्राफिक कार्ड्स वगैरह अगर आपके लैपटॉप में, और आप कोई ऐसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हो आपके लैपटॉप के अंदर जो बहुत सारे उसके अंदर उसके साथ में बहुत सारे फोल्डर्स आपके आ रहे हैं, तो उस कंडीशन पे आपके मोबाइल लैपटॉप के अंदर एक एंटीवायरस स्कैनर रहना चाहिए, जो किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर। फिलहाल रिक्वायर्ड नहीं है। नहीं नहीं, कैनवा पे रिक्वायर्ड नहीं। कैनवा एक एप्लीकेशन जैसा काम करता है, वो बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। लेकिन वीडियो एडिटिंग के लिए जो होते हैं ना, वो प्रोग्रामिंग सिस्टम होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो उसके लिए आपको एक एंटीवायरस स्कैनर लगता ही है। ओके ठीक है, फहद जी, सुजाता जी एंड साकिब जी, स्टॉप करते हैं सर मेरा सेशन। क्वेश्चन है। हाँ साकिब बोलिए ना। ठीक है, स्टॉप करते हैं सर क्वेश्चन अपन क्वेरी इस सेशन। पे, हेलो, यस साकिब बोलिए ना। इस पे न्यू अवेयरनेस ऐड पे अपन जब जाते हैं इमेज सिलेक्ट करते हैं तो उसमें मल्टीपल इमेजेस ही सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल ही इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं? नहीं नहीं, मल्टीपल भी कर सकते हो साकिब। यहाँ पे जैसा आपके सामने देखो ये, तो उसके लिए डुप्लीकेट ऐड करना पड़ेगा या उसी में हो जाएगा? नहीं नहीं, यहाँ पे देखो एक सिंगल इमेज का ऑप्शन है और एक कैरोसेल ऑप्शन है। कैरोसेल जब आप सिलेक्ट करते हो साकिब, तो कैरोसेल के अंदर है ना, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे जो इमेजेस के पार्ट आएंगे अभी एक कार्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा। थोड़ा 2 मिनट, थोड़ा, तो ये कार्ड वाले ऑप्शन आ जाएंगे। कार्ड पे आप क्लिक करोगे, ऐड इमेज पे क्लिक करोगे, तो जैसे यहाँ पे आपने एक ये इमेज ले लिया, कंटिन्यू, ठीक है। अब ये कार्ड के अंदर आपको क्या हेडलाइन लिखनी है, आपने वो हेडलाइन लिख दी। देन उसके बाद में इसका क्या वेबसाइट का यूआरएल आएगा, वो आपको यूआरएल भी डालना है, जैसे www.bmw.com। ओके, इसके बाद में आप देखो नीचे एक और एक आ गया ऐड कार्ड। ऐड कार्ड पे अगेन फिर आप इमेज पे क्लिक करोगे और यहाँ पे एग्जांपल अभी आप दूसरी कार की इमेज अपलोड करोगे, तो अब ये कार की इमेज अपलोड होगी, इस पे क्लिक करोगे तो अब इस कार की आपको क्या करने पड़ेगी, इसके हेडलाइन आपको डालने पड़ेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन एंड इसकी वेबसाइट यूआरएल। ये कैरोसेल ये पार्ट हम लोग कल करने वाले हैं, बट साकिब का क्वेश्चन था तो इसके लिए मैंने इसको सॉल्व किया। तो एक ऐड के अंदर आप मल्टीपल इमेजेस भी यूज कर सकते हो, जिसे कैरोसेल कहते हैं। और इसका प्रीव्यू कैसे दिखता है, कुछ इस तरीके से दिखेगा। 2 मिनट, यहाँ पे इससे फेच करने दो, स्क्रॉलेबल होता है ना जो ये, हाँ अभी वो फेच कर रहा है, थोड़ा सा 2 इमेज और दे देते थे। अच्छा अभी फेच नहीं कर रहा साकिब। साकिब यहाँ से अपन ये जो कैरोसेल है ना, यहाँ पे जो ऊपर टॉप पे जो आपके ऐड फॉर्मेट लिखा था, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट था ऐड फॉर्मेट में, जो सिंगल इमेज और वीडियो है, कैरोसेल है और कलेक्शन है, तो कैरोसेल वाला ऑप्शन जब आप यूज करोगे तो यहाँ पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो। बट याद रहे, यहाँ मैक्सिमम आप 10 इमेज को ही अपलोड कर सकते हो, 10 से ज्यादा नहीं। मतलब मेटा ने भी इतनी लिमिट नहीं दी है कि वो यूजर खाली स्क्रॉल ही करते रहे और इमेज स्क्रॉल होते रहे। तो यहाँ पे मिनिमम कम से कम 2 इमेज आपको ऐड करना ही पड़ेगा अगर आप इसे ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हो, और मैक्स टू मैक्स 10 इमेजेस आप ऐड कर सकते हो। और इस पार्ट को हम लोग कल ट्रैफिक में कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलो यस यस यस, सुजाता जी बताइए। हाँ सर, एक्चुअली मुझे ये पूछना था, पेज नेम तो मैंने चेंज कर लिया, लेकिन पेज नेम के नीचे एक यूजर नेम करके ऑप्शन है। मेटा पे, फेसबुक पेज पे, हाँ, एफबी पे पेज आप बोल रहे थे ना बनाना है, तो हाँ वहाँ पे हाँ, पेज नेम मैंने कल आपको पूछा था कि वो मुझे चेंज करना है, तो पेज नेम तो चेंज हो गया, बट पेज नेम के नीचे एक यूजर नेम करके आ रहा है। वहाँ पे मेंशन हो रहा है कि यू हैव नॉट सेट योर यूजर नेम, तो वहाँ पे क्या डालना होता है यूजर नेम?
ऐसे ही यूजर नेम कुछ भी बना दीजिए आपके पेज के नाम से। एग्जांपल अगर अमेजोन है एक ब्रांड का नाम, तो हाँ तो वहाँ पे आप डाल दीजिए हाइफन अमेजोन हाइफन 123, मतलब एक यूजर नेम ऐसे ही बन जाता है। जैसे अगर आपका नाम, मेरा नाम अहमद अंसारी है, तो मुझे इसका यूजर नेम बनाना है, तो हाइफन अहमद हाइफन अंसारी हाइफन 1203, तो एक स्पेसिफिक यूजर नेम बनाने बोल रहे हैं, जो उसके लिए एक वैलिड प्रोसेस को आगे करने के लिए वो ऐसा बता रहा रहेगा। ओके ओके ठीक है। यस ठीक है, चलो यहाँ पे स्टॉप करते हैं और कल मिलते हैं। मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, बट रिकॉर्डिंग बहुत रेयर केसेस में देखना, बहुत रेयर, जब आप रुक जाओगे तब। ठीक है, चलो बाय गाइस। ओके ओके यस यस बाय।